नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। और आस्था और अंधविश्वास, आप जानते हैं कि इनके बीच की जो लाइन होती है वो बहुत बारीक लाइन होती है, वेरी फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन। लेकिन ये आस्था और अंधविश्वास दोनों ही समाज में मौजूद होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आस्था के भंवर में ऐसा हम फंसते हैं कि कब वो अंधविश्वास की तरफ हमको ले जाता है पता नहीं चलता, और कब हम अंधविश्वास जिसको मान रहे होते हैं वो असल में आस्था होती है, बहुत बाद में ये बात रियलाइज होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि तर्कों को एक हद से ज्यादा दोनों ही मानने के लिए तैयार नहीं होते, वो भी जो अंधविश्वास को अपना रहे होते हैं और वो भी जो आस्था का दामन पकड़कर चल रहे होते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था आज से 10 साल पहले, जब आशुतोष महाराज ने समाधि ली थी। उनके शरीर के हर अंग ने काम करना बंद कर दिया था। मेडिकली ये बात प्रमाणित हो रही थी, लेकिन शिष्यों की जिद ऐसी थी कि आज तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। हाई कोर्ट को भी शरीर को सुरक्षित रखने का आदेश आस्था को देखते हुए देना पड़ा। इतिहास ने एक बार फिर अपने आप को दोहराया है, और इस बार भी आशुतोष महाराज की एक ऐसी ही शिष्या आशुतोषांबरी समाधि में लीन हो गई हैं। शिष्या का दावा है कि वो गुरु आशुतोष को समाधि से जगाने के लिए खुद समाधि में लीन हो रही हैं, मतलब समाधि से किसी को जगाने के लिए खुद समाधि ली जा रही है। आज ये संभव है क्या? त्रेता युग के बाद ऐसी समाधि के बारे में कोई प्रमाण तो नहीं मिलता। कहा जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य इस मामले में अपवाद थे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ आडंबर है, अंधविश्वास है, या फिर जो आज तक नहीं हुआ वो इस बार होगा। अगले 2 घंटे इसी पर लगातार चर्चा होगी। हमारे साथ इस मुद्दे पर खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, जो अपने अपने तर्कों, अपने अपने नजरिए से आपको ये बताएंगे कि कहां पर क्या आस्था है और कहां क्या अंधविश्वास। हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमान जो हैं, आचार्य विक्रमादित्य मेरे राइट हैंड साइड पर, साध्वी चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ इस चर्चा में है, डॉक्टर DK गुप्ता जो इसको साइंटिफिकली एग्जामिन करने, परखने, पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, रितु सिंह हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर इस चर्चा में जुड़ रही हैं, और स्वामी उपमन्यु हमारे साथ मौजूद हैं। और इनसे चर्चा करके हम ये समझेंगे कि एक समाधि ऐसी हो सकती है क्या जिसमें 10 साल तक आप समाधि में रहें और फिर किसी दिन जाग जाएं। समाधि तब जब ये कहा जा रहा है कि जीवन का कोई निशान नहीं है। फिर क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई शिष्या समाधि में जाए आपको जगाने के लिए? ये दोनों ही बात समझने की कोशिश करेंगे। जरा जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए। समाधि से जगाने के लिए कोई दूसरा अपने पल्स को गायब करके, सांस को गायब करके आपको एक तरीके से जीवन देकर और समाधि से उठाने का काम करिए। बहुत बड़े सवाल हैं, आइए इनके जवाब लेते हैं। सबसे पहले तो मनीष, आपके पास मैं बहुत जल्दी से ये समझने के लिए आता हूं कि वहां मौजूद और आने जाने वाला हर व्यक्ति ये भरोसा करता है क्या यहां ऐसा सच है और कुछ ही दिनों में आशुतोष जी महाराज अब उठ बैठेंगे? विश्वास है कि गुरु मां उठेंगी, उसके लिए बकायदा जो प्रोटोकॉल होता है उनका लेप लगाकर पूरे शरीर को रखा गया है। और चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो शरीर है उसमें कोमलता है। जैसे जीवित शरीर होता है, कोमा की स्टेज जो होती है, उसी तरह की कोमलता उनके शरीर में भी है। प्रबुद्ध आचार्य जी हैं, इसी आश्रम के संचालक हैं। दिनेश, उनसे बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। कैसी अवस्था है ये इस वक्त? आज समाधि के आज 10वां दिन हो गया है। माँ के जो देह है पूरी तरीके से संरक्षित है। पूरी तरीके से माँ के शरीर में जो है किसी भी प्रकार का कोई भी जो दोष या कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है। शरीर की दिव्यता बढ़ती गई है। सभी शरीर अत्यंत ही कांतिमय होता गया, जैसा कि वेदों में वर्णन है। और हमारी दैविक औषधियों का, वैदिक औषधियों का जो हमें गुरु माँ ने समय समय पे बताया है, उस समस्त औषधियों का परिणाम हम आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं। महाराज उठ बैठेंगे समाधि से, ये बात कही गई थी कि वो उठ बैठेंगे क्योंकि ये समाधि में जा रही हैं। तो फिर उसके लिए और कितना इंतजार करना है? मनीष, अगर आप ये जल्दी से पूछ पाए। ये जी क्या आपको भरोसा है कि माँ में चेतना वापस आएगी, माँ में जो आत्मा है वो वापस आएगी उस शरीर में? जो डेड हो जाता है उसमें भरोसा नहीं होता है। मेरी गुरु माँ दिव्य समाधि में है। 101% क्या, कोई अगर हमसे लाखों करोड़ों बार % लिखवाए तो हम लिखने को तैयार है। मेरी गुरु माँ क्या है। दोबारा आपके पास आऊंगा मनीष, यहाँ पर भी जरा जल्दी से जानते हैं, आप क्या इस बात को एंडोर्स करते हैं विक्रमादित्य जी? क्योंकि आप धर्म भी जानते हैं, आस्था भी जानते हैं, आडंबर भी जानते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? आडंबर हो रहा है जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ। योग की साधना के इतने बड़े विषय को लेकर जिस प्रकार से एक बाजारू काम किया जा रहा है, बहुत दुखद है। ये आप आडंबर कैसे कह सकते हैं? मैं आडंबर इसलिए कह रहा हूँ कि साधना में जाने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, कंबल उड़ा के साधना में नहीं जाया सकता। अभी आप देखें सामने जिस प्रकार का एक आडंबर क्रिएट किया जा रहा है, एक व्यक्ति को लिटा दिया गया है और उसको प्रेजेंट कर दिया जा रहा है। उसका नहीं तो उनका तो शरीर कांतिमय होता जा रहा है, पहले से ज्यादा कांति, और वेदों में यही बताया गया है। जिंदा व्यक्ति है ना, जिंदा व्यक्ति मरा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ये जो ईसीजी दिखाया जा रहा है, वो सो कॉल्ड टेक्नीशियन जो भी वहां प्रेजेंट था, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब यहाँ पे इतने बढ़िया बैठे हैं, ये जाएं लखनऊ
और वहां जाके ईसीजी कराएं, सत्य सामने आ जाएगा। वो व्यक्ति अभी 3 दिन बाद जगा देंगे। अब दो तरह की समाधियों की बात हो रही है, जी, एक तो स्वामी आशुतोष की बात हो रही है, देखिए, और मैं दूसरा आशुतोष शांभरी जी की बात हो रही है। मैं साधना के संबंध में एक बात समझाऊं आपको। साधना जो ध्यान के बाद जो समाधि है, 2 तरह की समाधि महर्षि पतंजलि ने डिस्कस किया, एक जड़ समाधि और चैतन्य समाधि। जड़ समाधि वो है जो प्रकृति के प्राकृतिक तौर पर बहुत सारे जीवों के अंतर्गत आती है, उससे आगे चलने का मार्ग चैतन्य समाधि की तरफ जाता है, जिसको योग में एक सेकंड रोक रहा हूं मैं आपको। हमारे यहां यह भी कहा जाता है जब कोई सन्यासी और कोई बाबा असल में प्राण त्याग देते थे, देह त्याग देते थे, तो यह कहा जाता था कि वो समाधि लीन हो गए। और यह भी कहा जाता है कि समाधि में जब आप ध्यान लगाकर बैठे होते हैं, उसमें भी उस अवस्था को भी समाधि कहते हैं। वो चेतन है। समझ का फर्क तो नहीं उपमन्यु जी जो यहां पर है? हाँ, ये दोनों समाधियां ठीक है। हाँ। एक जड़ है, एक चेतन है। हाँ। एक समाधिस्थ हुए अपनी को सीखने के लिए। नहीं, लेकिन वो विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि जड़ वाली अवस्था को चैतन्य में बदला जा सकता है। क्या ये ऐसा हो सकता है? नहीं, एक बार जड़ अवस्था में आप चले गए तो चैतन्य हो सकते हैं? नहीं, जड़ में जाने पे चैतन्य नहीं हो सकते। हाँ, चेतना अवस्था को अगर आगे बढ़ाएंगे तो जड़ में जा सकते हैं। रितु सिंह जी, आप एक चीज में जा सकते हैं, हाँ, वापस नहीं आ सकते। ठीक है रितु सिंह जी, क्या ये जो लोगों की धारणाएं होती हैं, 21वीं सदी में भी लोग अगर ऐसा मानते हैं, तो क्या ये जो सितारे हैं वो लोगों को ऐसा मनवाने के लिए मजबूर करते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, सितारे भी और आस्था की तो कहीं कोई परिसीमा ही नहीं है। अभी आपने बताया कि आस्था और अंधविश्वास में एक बहुत पतली सी लकीर है। हाँ। तो अभी जो ये हो रहा है आशुतोष शांभरी जी के साथ जो दिखा रहे हैं, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आधा आस्था है, 50%, क्योंकि इसमें एक चीज तो संभव है, समाधि लेना भी संभव है। बहुत सारे उदाहरण है, शंकराचार्य जी का तो बिल्कुल अभी लेटेस्ट उदाहरण है। और कलयुग में ऐसा नहीं, आपने कहा त्रेता युग के बाद नहीं हुआ, तो ऐसा भी नहीं है गौतम जी। त्रेता युग के बाद बहुत बार समाधि की घटनाएं हुई हैं। अगर आप देखिए, नहीं, समाधि की घटना कैसी? देखिए, जड़ वाली समाधि, किसी ने प्राण त्यागे, वहां पर समाधि का चबूतरा बन गया, ये वाली समाधि। बाहरी रूप से आपको जड़ दिखाई देगा, लेकिन आत्मिक चेतना रहती है। लेकिन लेकिन सनातन के मानने वाले और खासतौर से जो साधु, एक सेकंड, खासतौर से जो साधु परंपरा के लोग रहे हैं, उनके इस तरीके से प्राण त्यागने को भी समाधिस्थ हो जाना कहा जाता है। ये मान्यता है। इस मान्यता को आप योग के साथ ना जोड़ें। ये मान्यता जिस प्रकार से, तो यहाँ क्या हो रहा है? ये तो आडंबर हो रहा है ना। ये तो आडंबर हो रहा है। साध्वी जी भी क्या इसी बात को मान रहे हैं? आडंबर है? नहीं, देखिए, ये जो हो रहा है, ये अभी उनकी अवस्था क्लियर नहीं है। दिनेश जी, पहले ये तय होना चाहिए कि वो जीवित अवस्था में चैतन्य है या उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं। और जो आप दूसरी बात पूछ रहे हैं, समाधिस्थ, हाँ, गुरु जो साधु परंपरा है, जो अखाड़ों की परंपरा है, जो लोग संन्यास लेते हैं, उनका जब शरीर ब्रह्मलीन होता है, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि एक सन्यासी जब ब्रह्म से लीन हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो वो भी समाधि है। वो भी समाधि है। और उसके बाद उनका समाधि स्थल, जो आज आशुतोष महाराज की स्थिति है, वो समाधिस्थ है और उनके शरीर की समाधि बननी चाहिए। अब ये 2 चीजें ठीक उसी तारीख को 28 जनवरी को आशुतोष महाराज के समाधिस्थ होने की बात कही जाती है 2014 में, और 2024 में आशुतोष शांभरी जी जाती हैं समाधि में, और उनका दावा यह है कि इससे जो गुरु महाराज हैं वो चैतन्य होकर समाधि से बाहर आते हुए दिखाई देंगे। एक बार फिर से मनीष के पास मैं जाना चाहता हूं। मनीष, दावा तो यही है ना? और अगर ऐसा है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके साथ जो वहां रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे, वो क्या कहते हैं, कब तक आशुतोष जी उस चैतन्य अवस्था में आएंगे? ये पूछिए उनसे। देखिए, बिल्कुल दिनेश, जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आप लोग इस भरोसे के साथ हैं कि मां जाएंगी और गुरुजी को चैतन्य अवस्था में वापस लेकर आएंगी, तो ये कब तक आपको लग रहा है कि वो चैतन्य अवस्था में वापस आ जाएंगे? मैं सबसे पहली बात ये कहूं, आप जो बार बार, कल भी मैंने इस चीज को स्पष्ट किया था कि आप जो ये कह रहे हैं कि मां जाएंगी और जाकर के गुरुजी को चैतन्य अवस्था में लेकर आएंगी, ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है कि ये बहुत बड़ा एक विज्ञान, एक साइंस है। इस साइंस को आप इस प्रकार से समझिए जैसे कि कोई कई सारी ऐसे इतिहास खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा फ्रेम सही आएगा जी। वास्तव में क्या है कि हमारे जो शास्त्रों में ऐसे असंख्य प्रमाण मिलते हैं। कल भी मैंने उदाहरण दिया था कि एक राजा हुए, राजा रेवत, उनकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर के लिए पितामह ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने बाकायदा पूछा कि मेरी पुत्री का विवाह किससे साथ होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जिन राजकुमारों को तुम देख के आए थे वो सब के सब तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि वो सतयुग में गए थे और लौटे कब? तब तक द्वापर का अंत चल रहा था। तो वो जो मान वर्ष है वो अलग है और धरती का मान वर्ष अलग है। हमारी गुरु माँ इस वक्त गहन निर्भीक समाधि की स्थिति में गई हैं। वो जाने का अर्थ वहाँ पर यह है कि वो जा करके वो जो महाराज जी की परम स्थिति है, जो परम संदेश है, वो स्थूल शरीर के द्वारा यहाँ से
जो है कि भौतिक जगत का है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाके करना है। सूक्ष्म के कार्यों को संपन्न करने के बाद माँ इस शरीर में आएंगे और इसके पश्चात तदुपरांत उनके उस शरीर पर माँ ने अपने जो विक्रमादित्य जी पूछ रहे हैं कि अभी वो है कि नहीं है। टाइमिंग क्या है? सूक्ष्म शरीर के ही उसमें जाएंगी, सूक्ष्म में जाए, स्थूल में जाए, वो बात की बात है। टाइमिंग क्या है? कब तक वो वापस ला सकती हैं? अरे भाई साहब, लोगों की चीजें हैं और सूक्ष्म लोगों से जब अपने शरीर मनीष में दो आएंगे- सवाल हैं। महाराज जी, लोग जानना चाहते हैं कि वो चाहे समय वो कब सूक्ष्म में होगा, जाए। कब समय वापस आएंगी। देखिए पता है क्या है? अगर मैं पृथ्वी लोक की बात करूं तो पृथ्वी लोक का 1 दिन philosophy है ना, और चंद्र लोक का 14। नहीं कि चंद्र लोक पर 14 दिन। अरे तो जो चंद्रलोक के हिसाब से बराबर- पृथ्वी का कैलकुलेशन बता लोक की दें। बात कर रहे 14 हैं। दिन बीतेगा धरती का। चंद्रलोक के हिसाब से एक दिन पृथ्वी का होता है। कैलकुलेशन बता दे, वो पृथ्वीवासियों को बता दे कैलकुलेशन। उस लोक की अपनी काल गणना है, इसलिए इसे हम समय में नहीं बांध रहे। अच्छा, आप किंतु हम इतना जरूर कह रहे हैं क्योंकि माँ कह के गई हैं, क्योंकि माँ को पता था कि ये जो है ये सभी भौतिक जगत से हैं और हम सूक्ष्म में जा रहे हैं। तो माँ ने नहीं, ये इतना बात कहा ये है बात कि आप लोग कैलकुलेट मेरे करके स्वामी जी को बता देना चाहिए कि इतने दिनों में। क्या इस बारे में कोई स्पष्ट वार्ता नहीं हुई है क्या उनकी? मनीष, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता के पास अब चलते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप तो खुद सनातन धर्म से आते हैं, साथ में आप डॉक्टर भी हैं। अब ये दोनों चीजें जो आपका नजरिया बनाती हैं और ये घटना सामने है, सत्य क्या है? देखिए, सत्य है, समाधि का जो लोग जो इंटरप्रेट कर रहे हैं उसका मीनिंग अलग अलग है। एक समाधि है कि मृत्यु के बाद जो व्यक्ति विलीन हो जाता है उसको समाधि बहुत सारे लोग बोल देते हैं। दूसरा समाधि होता है जिसमें स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, माइंडफुलनेस की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, डीप मेडिटेशन की बात करते हैं, जिसमें सम आधि मतलब एक होना बुद्धि का, सम मीन्स एक होना और धी मीन्स बुद्धि, जहां पे बुद्धि को एकाग्रचित करके बिल्कुल अपने आप के अंदर कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं अपने आप को, और वहां पे इनलाइटनमेंट होता है, बाहरी दुनिया से बिल्कुल आप अलग हो जाते हैं। उस तरह जो आपको इनलाइटनमेंट, जॉय फील होता है, हैप्पीनेस फील होती है, उसको समाधि कहते हैं। वो उसका जो बेनिफिट है, थेरेपेटिक बेनिफिट। लेकिन जब आप उस समाधि में स्थिति में होते हैं तो आपके पल्स चल रही होती है, सांस चल रही होती है? बिल्कुल, पल्स भी चल रही होती है, समाधि की सांस भी चल रही है। इवन ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। अब इनमें से समाधि में कौन है? आशुतोष महाराज की पल्स नहीं चल रही है। नहीं, वो और समाधि में आशुतोष नहीं है। आंबरी जी के बारे में यह है कि जीवन के प्रमाण उनमें मिल रहे हैं अभी समाधि में होने के बाद भी। तो अगर जीवन के प्रमाण मिल रहे हैं, उसमें क्या हम देखते हैं, ऐसी स्टडी हुई है कि उनकी ईसीजी करके, इवन ईईजी करके, ईईजी और इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लोग डीप समाधि या डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो उनके जो ईईजी की एक्टिविटीज होती हैं, खासकर जो पैरेटल लॉब है ब्रेन का, जहाँ पे थॉट प्रोसेस जनरेट होते हैं, वो कम हो जाती है। इवन ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, बिकॉज वो डीप जा रहे हैं, उसमें बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है बहुत कम हो जाता है। तो वो डीप समाधि है। अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये यहाँ पर मैं आपको जरा दिखाता हूं। यहाँ पर ये ईसीजी की मशीन भी डॉक्टर साहब यही प्रमाणित करने के लिए लेकर आए हैं, ये ईसीजी की मशीन। और अभी कुछ ही देर में मैं चाहूंगा उपमन्यु जी आप वॉलंटियर कर दीजिएगा, जरा हम देखेंगे कि जीवन वाले प्रमाण, और आप समाधि वाली स्थिति में जाने की कोशिश कीजिएगा, उस समय क्या जीवन वाले प्रमाण आते हैं कि नहीं आते। आप बल्कि आप एक काम करें, आप मेडिकल एप्रेन पहन लें, हम आपको कोशिश करेंगे कि वो जरा क्या जीवन वाले प्रमाण मिलते हैं कि नहीं मिलते। डॉक्टर साहब आप परफॉर्म कीजिएगा इसको। लेकिन तब तक मैं एक बात समझना चाहता हूं, ये दोनों आप जाएं और उधर आप चेंज करके आ जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कोई ये दावा कर रहा है कि वो समाधि में है, एक तरफ उसकी पल्स नहीं चल रही है, दूसरी तरफ दावा है कि वो समाधि में है और उसकी पल्स चल रही है, इसमें से कौन समाधि में है और कौन नहीं है डॉक्टर साहब? देखिए, अगर पल्स नहीं चल रही है, अगर ब्रेन की एक्टिविटीज नहीं है बिल्कुल, तो फिर जीवन नहीं है इसका मतलब। तो जीवन का कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। वो प्रमाण कौन कौन हो सकते हैं? कि हमारे जो अंग हैं, जो वाइटल अंग है, वो काम कर रहे होंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वाइटल अंग होते हैं, एक हार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और दूसरा ब्रेन होता है। तो अगर रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो गया और हार्ट फेलियर भी होगा, तब भी हमारा ब्रेन की तो डॉक्टर साहब वो वाली स्थिति जिसमें आप किसी को कोमा में जाने के लिए कहते हैं कि वो वेजिटेबल स्टेट में चला गया, कोमा में चला गया, उस समय क्या काम कर रहा होता है और क्या काम नहीं कर रहा होता है? उस समय सिर्फ आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, ठीक है, और हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज बहुत हल्की आ रही होती हैं। बट जैसे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो उस समय उसको हम लोग मृत घोषित कर देते हैं। विक्रमादित्य जी, एक बात मैं आपसे समझने के लिए आऊंगा। ये जो आपने कहा डॉक्टर साहब, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, जिससे आप दिमाग की गतिविधियों को मेजर करते हैं, और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब दिमाग और हृदय से आपको वो विद्युतीय तरंगें मिल रही हैं क्या, जिसको इक्विपमेंट मापता है? और अगर वो मिल रही हैं तो आप समाधि में कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे? सवाल ये क्यों है, क्योंकि आशुतोष महाराज उस स्थिति में हैं जहां ईईजी और ईसीजी इस समय कोई इंडिकेशंस नहीं है, लेकिन आशुतोष आंबरी जी उस स्थिति में है जहां यह बताया जा रहा है कि जीवन के ये वाले प्रमाण मशीन मेजर कर रही है। तो अब समाधि में कौन है और कौन नहीं? और दूसरा दावा
ये जो कहा जा रहा है कि कभी ये नहीं कहा गया कि वो आशुतोष महाराज को समाधि से जगाएंगी, ये मेरे पास मीडिया इनवाइट आया हुआ है जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं, और इसमें बहुत क्लियर कट ये लिखा हुआ है, समस्त मीडिया बंधु पत्रकार महोदय नमस्कार, सादर अवगत कराना है कि परम पूजनीय परम वंदनीय हमारी गुरु मां आशुतोष शांभरी जी आज प्रभात अमृत वेला 4:33 पर निर्विकल्प समाधिस्थ हो गई। अब ये निर्विकल्प समाधिस्थ क्या है ये आप बताइएगा विक्रमादित्य जी। और साथ ही आशुतोष महाराज जी को समाधि से उठाने के लिए उन्होंने ये समाधि ली है। महापुरुषों का जब जब धरा पर अवतरण हुआ है उनका कोई ना कोई विशेष उद्देश्य रहा है। तो अब यहां साफ कहा जा रहा है कि आशुतोष जी जागेंगे समाधि से क्योंकि मां ने समाधि ली है। अब इसको वहां लीपापोती क्यों हो रही है बातचीत में जरा ये भी समझिएगा मनीष, लेकिन उससे पहले और शरीर के जीवन की बात कर रहे थे। शरीर को चलाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है प्राणवायु की। डॉक्टर साहब मानेंगे, अगर वायु नहीं है तो, अगर नहीं सांस ले रहा है, रेस्पिरेशन नहीं चल रहा है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो ज्यादा कितनी देर रुक सकता है आदमी? ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट के बाद शरीर पूरा हो जाएगा। इस प्रकृति की समस्त जीव जितने भी हैं वो सब पूरे हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। 1 मिनट साधना से मैं आपको 10 मिनट तक लोगों ने मैं उसके आगे तो बोल लूं साहब, मैं उसके आगे तो बोल लूं। बोलिए। मैंने आपकी समाधि की बात कर रहे थे। समाधि के अंदर जो स्थिति मानी गई है जड़ और चेतन, जो विकल्प और निर्विकल्प समाधि की बात की गई है, जड़ और चेतन के अंदर उसको विभक्त ब्रॉडर कैटेगरी में बांटा गया है। तो विकल्प समाधि मतलब आप वापस आएंगे? अरे सुनिए तो, नहीं बताइए ना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको निर्विकल्प समाधि क्या है? पहले मैं सबसे पहले इसी चीज की बात तो कर लूं। निर्विकल्प समाधि जहां पर कोई मन में संकल्प नहीं है, जिस प्रकार से एक देह को लेकर चलने के लिए उत्तर बात की जा रही है। पहले मेरी बात सुनिए, जड़ समाधि की बात की जाती है। जड़ समाधि जो वास्तविक तौर पर है, अगर मैं बात करूं कि समस्त जीवों को आवश्यकता है वायु की, वायु के बिना शरीर चलेगा नहीं। मेंढक और टॉर्टोइस जो एग्जांपल है, जो योग के अंदर लिया जाता है, वो जमीन के अंदर 10-10 फुट 20-20 फुट नीचे दबे रहते हैं। ना वहां हवा है, ना वो ऑक्सीजन है, ना वहां खाने के लिए कुछ पीने के लिए नहीं है, पानी के लिए नहीं है। उसके बाद भी वो हाइबरनेशन प्रोसेस, साइंस कहती है कि उनको हाइबरनेशन प्रोसेस में चले गए, उसके बाद भी वो जीवित रहते हैं। और जब 100 साल बाद 200 साल बाद जब खुद के बाहर निकाला जाता है उनको, तो वो कुछ देर बाद वायुमंडल के संपर्क में आते ही पुनर्जीवित हो जाते हैं। पुनर्जीवित हो जाते हैं। नहीं सुनिए, कह रहे हैं कि हाइबरनेशन के दौरान उनकी पल्स नहीं चल रही होती। नहीं चल रही होती पल्स। एक सेकंड, नहीं चल रही होती पल्स। नहीं, शीत निद्रा उसको कहता है विज्ञान, शीत निद्रा उसको हाइबरनेशन कहते हैं। नहीं, लेकिन सुनिए तो सही, अरे सुन तो सही भाई कि वो खाना नहीं खा रहे होते, अपने शरीर के फैट से अपने जीवन को चला रहे हैं। ठीक है डॉक्टर, अब आप आधे क्या विक्रमादित्य जी सुनिए, मेरी बात तो सुन लो आप। मेरी बात आप कह रहे हैं, मेरी बात सुनो। नहीं, आप कह रहे हैं मैं वो कह रहा हूँ 10 फुट नीचे दबा हुआ, कह रहे हैं सांस नहीं लेते। सुनो तो सही, मैं आपको 10 फुट नीचे जमीन पे दबा दूं, आपकी सांस चलेगी? एक सेकंड डॉक्टर साहब बताइए, 10 फुट नीचे सांस चलेगी? 10 फुट नीचे जवाब इनसे लीजिए ना, इनसे लीजिए। अरे विक्रमादित्य जी आप सुनने को तैयार नहीं है। डॉक्टर बताइए, मनुष्य में और जानवरों में अंतर, और जानवर भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सबके अंदर अद्वितीय वो होते हैं, गुण होते हैं। जैसे आप मुझे बताइए, मैं आपको योग की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जमीन के अंदर हवा जाती है। योग ने मेंढक और टॉर्टोइस से सीखी है, कछुए सीखी है। जड़ समाधि की स्थिति वहीं से परिकल्पना की गई है, और उसके बाद वहां से चैतन्य की तरफ चलने के लिए वहां योग ने आगे सीखा उससे। उसके बाद जड़ समाधि स्वतः सिद्ध होती है। और जड़ समाधि अगर किसी का हार्ट आप मुझे बताइए, 5 जमीन से 10 फुट नीचे, वहां ना ऑक्सीजन ना कुछ है, और उसके बाद उस तरह की बात कर रहे हैं। अब आप उसको डिफरेंट नेम करने की बात कर रहे हैं। विक्रमादित्य जी सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसी मैम मैं आपके पास आता हूं तब आप बोलिएगा, क्या ऐसा आप कर सकते हैं कि आप समाधि वाली स्थिति में जाएं और कोई वाइटल इंडिकेशंस आपके ना मिले? मैंने ऐसे देखा है, मैंने अपने पिता को देखा ऐसा। कितनी देर तक? अरे भाई, मैंने अपने पिता को देखा है उस समाधि स्थिति में जाते हुए, जिस प्रकार की स्थिति उन्होंने पूरी पुस्तकें उसमें वर्णित है, और उसके ऊपर पूरी तरह से स्थिति वर्णित की गई है कि हार्ट की पल्पिटेशन बंद हुई। कितनी देर तक? नहीं, अब ये तो मैं बहुत छोटा था उस टाइम पर। 5 मिनट, 10 मिनट, 15, आधा घंटे? ये मैं बहुत छोटा था उस टाइम पर। जिस प्रकार की व्यवस्था बताई गई है शास्त्र के अंदर, और बहुत बढ़िया तरीके से उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर वो पल्स चल रही है तो समाधि में है बंदा कि नहीं है? क्या चीज? अगर पल्स चल रही है समाधि तब भी होगा। समाधि ध्यान में समाधि से पहली स्थिति ध्यान की है, ध्यान में तो पल्स चलेगी ना। पल्स चल रही है तो भी समाधि है, पल्स नहीं चल रही है तो भी चलने की अवस्था है। आधे घंटे तक नहीं चल रही है तो भी समाधि है, 10 साल तक नहीं चल रही है तो भी समाधि है। आप समाधि ना माने ना, समाधि को डिफाइन करने के लिए उसको पहले इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। दिनेश जी देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, 2 तरीके की समाधि है। अगर वो चेतन अवस्था में है और उनको इंडिकेशन बॉडी दे रही है कि वो अलाइव है, तो वो योग की समाधि है। लेकिन जिस अवस्था में आशुतोष महाराज जी 10 वर्षों से हैं, वो समाधि जड़ समाधि कही जाएगी, क्योंकि उनमें कोई भी लक्षण ऐसा तो अब ये बताइए कि कोई चैतन्य समाधि में जाकर जड़ समाधि वाले को चैतन्यता दे सकता है क्या? नहीं, संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं। तो यही किया गया नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। और वापस लाने का एक भी उदाहरण किसी को कोई दूसरा व्यक्ति समाधि में जाए, एक भी उदाहरण नहीं मिलता। उपमन्यु जी के देखिए, स्वामी उपमन्यु को देखिए, यहां पर वो लेटे हुए हैं उस स्थिति में जिसमें कि वो समाधि वाली अवस्था में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए स्वामी उपमन्यु को। स्वामी उपमन्यु
5 मिनट में आपको दे रहा हूं, आप समाधि वाली अवस्था में जाने का प्रयास कीजिए और वहां जाकर हम यह देखेंगे कि आप किस वाली समाधि की स्थिति में हैं, जड़ वाली जिसमें कोई वाइटल इंडिकेशन नहीं मिलते, या चैतन्य वाली जिसमें वाइटल इंडिकेशन मिलते हैं। और आपका फिर बाद में हम यह भी नजरिया लेंगे कि असल में आपके मुताबिक वो क्या था, जड़ वाली समाधि थी या चैतन्य वाली। डॉक्टर साहब आप तैयार रहिएगा, लेकिन उससे पहले आप ऋतु जी कुछ कह रही थी बीच में जब इधर बात हो रही थी। नहीं, जैसा विक्रमादित्य जी बता रहे थे, मैंने कहा मनुष्य की संरचना में और जीव की संरचना में बहुत फर्क है। बहुत से जीव जमीन के अंदर रहते हैं, सीधी बात पानी ये के है अंदर मैम, रहते उसको भी और सिंप्लीफाई कर देता हूं, सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। कुत्ते को आप देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता तो आप एक साथ कैसे एक कर रहा होता है, और कछुए नहीं, कछुए का सांस जो कहा जाता है वो बहुत धीमे चल रहा होता है। यही मेटाबॉलिज्म। मेरी बात सुनो तो सही, तो आप बोल रहे आपने एक बात कही थी, बात बोल रहे हो, समझाने की बात कर रहा हूं। हाइबरनेशन की बात कही थी आपने। शीत निद्रा, अरे जो मैं कह रहा हूं मिसरिप्रेजेंटेशन है, योग को समझते हुए बिना बात की गई। आज शीत निद्रा की बात की जाती है। शीत निद्रा होती है केव के अंदर जाकर जो भालू जाता है, हाइबरनेशन की बात, हाइबरनेशन जो जाता है, भालू जाता है ना, भालू जाके शीत निद्रा में सो जाता है, बर्फ पड़ रही होती है और गुफा में जाके सो गया। गुफा में वायु है, लेकिन मट्टी के नीचे तो जब मेढक भी हाइबरनेशन में जाता है। मेढक में वो कहते हैं हाइबरनेशन, हम कहते हैं जड़ समाधि में जाता है मेढक, हम कहते हैं जड़ समाधि। आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब दोनों में क्या फर्क है? एक सेकंड डॉक्टर साहब, दोनों में क्या फर्क है? स्किन से लेते हैं, दोनों में क्या फर्क है? भालू की नींद में फर्क है। मेढक के हाइबरनेशन में जाने में और भालू के हाइबरनेशन में जाने में क्या फर्क है? एक सेकंड मैडम, दोनों जो भी प्राणी है सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग है, सबका बेसिक मेटाबॉलिक रेट अलग अलग है, सबके जीने के तरीके अलग हैं। आप तो रोज उस समय कहीं से उसको ऑक्सीजन मिल रही होती है, जमीन के नीचे बैठे हुए स्थिति में बिना किसी छेद के बॉडी को कंजर्व कर रहा होता है बिकॉज़ ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आप। ये आज विज्ञान इस पे रिसर्च करने को तैयार नहीं है। जो शीत निद्रा की हाइबरनेशन की बात की जाती है, वो पानी पे तैरते हुए हवा की बात की जा रही है। जब आपके पास आऊंगा तब अपनी बात कहिएगा ना। अच्छा, मनुष्य के एग्जांपल देने चाहिए हमें कि ऐसा कहीं हुआ समाधि। जब योग ने जड़ से सीखा ना भाई, योग ने जड़ समाधि परिस्थिति सीखी है, तो मैं उसमें वहां कहां से लाऊं? अरे मैं बता रहा हूं दोनों आप समझो, आप सुनो, आप शीत निद्रा की बात कर रहे हैं। शीत निद्रा वो चले गए, वो निद्रा में चले गए। वो शीत वाली निद्रा है, कौन सी वाली निद्रा? चैतन्य है, जड़ है। आइए डॉक्टर साहब जरा पकड़ लो। अब आपसे ज्यादा अच्छे से बात होगी, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब वहां जब तक उनको वो मशीन जाने वाले क्या, मैं देखता हूं में कौन जाता है, जैसे वो माता जी गई है, ये जा रही है। नहीं तो ये जाके किसी को चैतन्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये अपने आप कुछ नहीं, मैं दो तीन चीजें बताऊंगा इसमें। ये और बल्कि इनका लेपल मैं देख रहा हूं कि यहां गिरा हुआ है, तो ये इस बात की निशानी है कि ये पूरी तरह समाधि में जाने की स्थिति में वहां पर बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेपल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये भी जरा मैं देखूं। लगा तो हुआ है, लेकिन अगर समाधि की स्थिति में तो कैसे बात करेंगे? बाबा जी आप अभी समाधि स्थिति में है कि नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। तो आप बताइएगा कब आप हैं, ताकि डॉक्टर साहब आप ये नहीं, मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि समाधि के लिए एक प्रक्रिया होती है। घर में बैठे हुए हैं, समाधि के लिए योग। इस टाइम सारा एक स्टेज होती है, इस टाइम आप सब वायलेंस कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, वो कर वायलेंस तो नहीं कर रहे हैं गुरुजी। वायलेंस हो रहा है, आपकी बातों से वायलेंस हो रहा है। ये विक्रमादित्य जी आप पे आरोप है। जिहाद वही है ना। तो इस टाइम हम जा ही नहीं सकते। एक सही उचित प्लेटफॉर्म चाहिए, एक उचित प्लेटफॉर्म चाहिए। जब हम लोग ध्यान योग से जाते हैं, समाधि की शुरुआत तो आप ये कह रहे हैं मेडिटेशन से होती है। पहला होता है, पहला कदम होता है मेडिटेशन। जाना तो हजारों कदम होता है, लेकिन पहला कदम होता है मेडिटेशन में। आप ध्यान योग में जाएंगे, फिर धीमे 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 अपने में अंदर जाते चले जाएंगे। ठीक है। और फिर आपको बाहर का, अच्छा आप एक काम कीजिए, यहाँ तक कि अगर डॉक्टर साहब हमको छू लेंगे तो इनको भी करंट मार जाएगा और मेरे को भी मार, लेकिन उसका करंट आ जाएगा आपको, यहाँ तक कि आपको भी दिक्कत होगी, हमको भी दिक्कत होगी। नहीं, करंट मारने लगता है। करंट का मतलब झटका। करंट का मतलब आप जो है बातों में, शब्दों में नहीं उलझाइए। नहीं, आप करंट बोला तो मैं करंट पूछ रहा हूँ। हमको इनकी एक बात अच्छी लगी, जब ये आज परसों बात हो रही थी कि समाधि से वापस आने के लिए अगर आदमी समाधि में केवल सर में ही केवल हाथ लगाइए, या कोई नहीं कोई कुछ लगाइए, या केवल हाथ लगाइए, बाकी बॉडी में आप कुछ छुएंगे तो झटका लगेगा। मेरे को भी दिक्कत होगी, मेरे को ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये झटका तक डॉक्टर साहब एक सेकंड आप ये देखिए, स्टेथो से देखिए। आप केवल पल्स को अपनी कंट्रोल कीजिए इस समय। कुछ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर हम समाधि की बात करते हैं, तो जैसे अभी जब गुरुजी बता रहे हैं कि उसमें डीप मेडिटेशन की बात करते हैं, आप बाहर की सांसारिक चीजें हैं उनसे अपने आप को दूर करते हैं, पहले किसी एक वस्तु पे ध्यान लगाते हैं और धीरे धीरे उस वस्तु से अलग करके अपने अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। उस समय क्या होता है,
आपकी पल्स रेट धीमी हो जाती है, रेस्पिरेशन स्लो हो जाता है, डॉक्टर साहब, 100% कम सही हो बात जाती कर रहे हैं और आप अपने अंदर जॉय और इनलाइटमेंट फील करते हैं। इसको माइंडफुलनेस 100% सही है। नहीं तो और डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस इसको मानता मैं है। मानता हूं ये But बात। प्राणायाम भी किसी की असल पल्स में चली जाए बिल्कुल कभी नहीं हो सकता, जैसे करें कुछ दिनों के लिए पल्स, अगर पल्स चली नहीं, और इसका दूसरे बहुत डॉक्टर साहब, pressure कम हो दूसरी गया बात है। मैं पूछ रहा हूं। हार्ट रेट गड़बड़ हो जाए। मैं दूसरी अगर बात ये किसी पूछ के- रहा हूं एक मिनट सुन लीजिए। डॉक्टर साहब कि आप क्या मेरे अंदर अपने मेरे वाइटल्स को कभी आप कंट्रोल कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। नहीं कर और नहीं, सकते। ये भी नहीं, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। मतलब जैसे नहीं कि टिकट ट्रांसफरेबल होता है कि यही मैं बात अपनी है। आत्मा को किसी के ट्रांसफर नहीं अंदर कर सकते। ट्रांसफर कर तो दूं। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि ये हस्तांतरणीय नहीं है। मतलब ये नहीं हो सकता है कि विक्रमादित्य जी चाहें कि मैं समाधि में हूं और वो समाधि में जाकर मुझे चैतन्य कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। और दावा यहां पर यही है कि मां आशुतोषांबरी ने खुद समाधि में जाकर असल में स्वामी आशुतोष के चैतन्य होने के लिए यह प्रयास किया है, और यह निश्चित रूप से होगा। ये उनके जो मानने वाले हैं इस बात को इसको मानते हैं। और अगर आप उनसे ये तर्क, जो यहां पर आप तर्क देख रहे हैं, अगर उनके सामने आप रखें तो आप उनको ये कहते हुए सुनेंगे कि इस बारे में तो कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, आप इसमें तर्क सामने ना रखें, क्योंकि अगर कोर्ट इस बारे में बुद्धिमानी के साथ फैसला ले सकती है तो फिर आपके तर्कों की कोई विशेष जगह नहीं रह जाती। लेकिन ये जो बात है ये आशुतोष महाराज के संदर्भ में सत्य है। क्या आशुतोषांबरी जी के जो दावे हैं वो भी सत्य माने जाने चाहिए? आशुतोष महाराज के बारे में ये दावा कि वो आने वाले हैं, हो जाओ तैयार, और इधर दावा आशुतोषांबरी, मां आशुतोषांबरी के बारे में ये कि वो समाधि में गई हैं इसलिए क्योंकि आशुतोष महाराज को उन्हें समाधि से लाना है। अब जरा इस सब के बीच आपको यह भी देख लेना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अगर धड़कन रुकी हुई है, अगर सांस बंद है, तो ईसीजी में इंडिकेशंस कैसे मिल रहे हैं। लेकिन ये ग्राफिक्स पहले, आज से करीब 10 साल पहले जालंधर के नूर महल डेरा में आशुतोष महाराज के समाधि लेने का दावा किया गया था। एग्जैक्टली वही डेट थी 28 जनवरी 2014। 28 जनवरी 2024 को मां आशुतोषांबरी समाधि में गई। बहरहाल 10 साल बाद लखनऊ में उनकी शिष्या, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, साध्वी आशुतोषांबरी के समाधि लेने का ये दावा सामने आया है। और अब इस दावे के संदर्भ में अलग अलग जानकारियां हमको सुनने मिल रही हैं, जिनमें से एक जानकारी, बल्कि दावा एक डॉक्टर का भी है कि सांसें रुकी हुई हैं, धड़कनें बंद हैं, लेकिन ईसीजी में इंडिकेशंस मिल रहे हैं। उन डॉक्टर महोदय ने, डॉक्टर आनंद शर्मा ने इस बात को टेस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि साध्वी आशुतोषांबरी की मेडिकल जांच ये बताती है कि उनकी ईसीजी में इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जबकि सांस और धड़कनें बंद। देखिए, ठीक है, जितना लीड लगा हुआ है, हाँ, दोनों हाथ दोनों पैर में, हाँ, उनमें एक्टिविटी है, दिख रहा है ईसीजी पेपर में। अच्छा, शो कर रहा है, हाँ। जबकि ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, हाँ, पल्स नहीं है, हाँ, ठीक है, लेकिन एक्टिविटी है, ईसीजी में एक्टिविटी है। अच्छा, ठीक है, जितना लीड लगा हुआ है, हाँ, दोनों हाथ दोनों पैर में, हाँ, उनमें एक्टिविटी है, दिख रहा है ईसीजी पेपर में। अच्छा, शो कर रहा है, हाँ। जबकि ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, हाँ, पल्स नहीं है, हाँ, ठीक है, लेकिन एक्टिविटी है, ईसीजी में एक्टिविटी है। अच्छा। और साध्वी की जिंदा समाधि पर हाहाकार इस तरीके से चल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, खासतौर से वो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद अपनी जिंदगी खपा दी इस प्रोफेशन में, वो कहते हैं कि ये संभव नहीं है। जैसे डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और अब तो डॉक्टर अंशुमान भी हमारे साथ यहाँ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत, और साथ ही स्वागत मोनिका का भी। मोनिका फेलिक्स हॉस्पिटल की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर उस मशीन के साथ जिसे ईसीजी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसके साथ मौजूद हैं। और वहां पर हमारे लिए समाधि वाली स्थिति, अर्ध समाधि वाली स्थिति और जड़ और चैतन्य समाधि वाली स्थिति को बताते हुए उपमन्यु जी मौजूद हैं, जो अपने आप को इनफैक्ट वॉलंटियर भी कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आए कि समाधि की स्थिति में जाते हुए क्या वाकई आपके ये जो वाइटल्स होते हैं, धड़कन जिसमें शामिल है, जिसमें सांस शामिल है, जिसमें ईसीजी शामिल है, इसमें परिवर्तन आते हैं क्या। उस तरफ हम जाएंगे, डॉक्टर साहब हमारी मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो दावा किया जा रहा है, डॉक्टर साहब, ये कहीं संभव है कि सांस और धड़कन रुके हुए हों और ईसीजी इंडिकेट कर रहा हो? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। अगर ईसीजी में कोई चेंजेज आ रहे हैं उसका मतलब हार्ट में एक्टिविटी है, मतलब उसमें हार्ट चल रहा है आपका, और जब तक हार्ट चल रहा है इसका मतलब आपकी डेथ नहीं हुई, आप लाइव हैं। आप मे भी उस समय आप डीप मेडिटेशन में हो सकते हैं, योगा में हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर डीप जा सकते हैं, अपने आप के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं, बट आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर ईसीजी में चेंजेज आ रहे हैं तो आप उस समाधि में जिसमें डेथ हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं है। इट मींस आप डीप योग में है, डीप मेडिटेशन में है। श्रुति भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, धर्म के मामलों में उनकी बहुत दखल है, उनसे भी हम ये जानेंगे कि उनका नजरिया इस पर क्या है, क्या ये वाकई संभव है। लेकिन पहले मैं डॉक्टर अंशुमान आपके पास आ रहा हूं। इनफैक्ट एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर हम लोग इस बारे में बहुत लंबी बहस भी कर चुके हैं कि डीप फ्रीजर में किसी को समाधि की स्थिति में कहा जा सकता है क्या, उसको समाधि कहेंगे क्या। आज स्थिति यह है
कि हाँ, आशुतोष आंबरी जी का दावा यह है कि वो समाधि में गई हैं और वो समाधि में इसलिए गई हैं कि वो आशुतोष महाराज को समाधि से वापस ला सके। किसी को कोई दूसरा समाधि से वापस ला सकता है क्या? सबसे देखिए, सबसे पहले यहां पहले क्लियर करें अध्यात्म को। समाधि, समधि, बराबर बुद्धि का हो जाना समाधि जीवित में ही संभव है, मृत में संभव नहीं है। क्लिनिकली डेड, कोमा और समाधि 3 स्थिति हो सकती है। समाधि जीवित है लेकिन उसकी ऊंचाई अष्टांग योग के हिसाब से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8वें चरण में पहुंच गया। योगश चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक गया समाधि। अब कोमा, ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है, हार्ट फंक्शनिंग है, लंग फंक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता, तो वेंटिलेटर की सपोर्ट की जरूरत है। एंड क्लिनिकली डेड 5 क्राइटेरिया है। हार्ट बीट नहीं होना, डॉक्टर ने बोला। फ्लैट ईसीजी वीडियो में दिख रहा है, जिसको कह रहा है हरकतें हैं, और डॉक्टर वीडियो में ये भी बोल रहा है हरकत है, क्या है ऊपर वाला जाने। ईसीजी तुम कर रहे हो तो ऊपर वाला कहां से आ गया। डेस्पिरेशन नहीं है। पिपलरी रिफ्लेक्स, जिसमें देखते हैं पुतली रिस्पॉन्ड करती है लाइट को, नहीं करती है, नहीं है। एंड प्लांटर रिफ्लेक्स, जब तलवे को स्क्रैच करेंगे टो का मूवमेंट होना चाहिए, पेशेंट अगर अनकॉन्शियस भी है, ये नहीं है, तो ये डेड है। एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पीआर स्टंट हो, कि इंसान जीवित हो, फॉल्स डमी ईसीजी कराया जा रहा हो, बाद में कहा जाएगा समाधि से वापस आ गए, मे बी बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। ये असल में पूनम पांडे जैसे दावे जब समाज में होने लगते हैं तो लोग ये समझने लगते हैं कि कभी भी इस तरह का दावा भी हो सकता है जहां बाद में कहा जाए कि एक्चुअली वो दूसरा मैसेज देने के लिए कुछ और किया गया था। लेकिन डॉक्टर साहब, ये श्रुति जी के पास जाऊं उससे पहले बहुत जल्दी से आपसे समझ लेता हूं, ये लगभग प्लेन दिखाई देने वाला जो ईसीजी है उसमें एक्टिविटी का दावा कैसे है? तो लगभग प्लेन या एक्टिविटी वाला ऐसा मिड में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, या तो बिल्कुल प्लेन होगा, जैसे हम बोलते हैं प्लेन फ्लैट ईसीजी बोलते हैं। और जब भी एक जो करंट साइंस की बात करें, उसमें एक सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है किसी को डेड डिक्लेयर करने का, वो फ्लैट ईसीजी। उसके बिना हम लोग डिक्लेयर भी नहीं करते नॉर्मली कहीं पे भी। और दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दूसरे 4 और पैरामीटर्स हो, उनके बारे में, चाहे वो पिपली रिफ्लेक्स हो, चाहे प्लेंटर रिफ्लेक्स हो, चाहे हमारा ब्रीदिंग चल रही नहीं चल रही है। बट डेफिनेटली अगर किसी का फ्लैट ईसीजी नहीं है तो उसका मतलब वो जीवित है। हो सकता है उसका ब्रेन डेड हो सकता है उसका हार्ट फंक्शन कम कर रहा हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम है। डेड व्यक्ति को आप लोग समाधि में गया हुआ व्यक्ति मानेंगे अंशुमान जी? बिल्कुल नहीं, नहीं मानेंगे ना, दोनों फर्क है ना। बिल्कुल नहीं, एक को जड़ समाधि और एक को चैतन्य समाधि मान सकते हैं। जड़ समाधि, चैतन्य समाधि बिल्कुल अलग चीज है। व्यक्ति को जीवित रहना चाहिए। देखिए, महापुरुष हो, पुरुष हो, महिला हो, लेकिन उसको जीवित रहने के लिए जो बॉडी का फंक्शन है, फंक्शन तो चलना चाहिए। फंक्शन चाहिए। आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नहीं, अभी कुछ देर पहले यह दावा भी किया गया था कि अगर मेढक हाइबरनेशन में जाता है और जमीन में बहुत गड्ढे में जाकर वो हाइबरनेट कर रहा होता है, उस समय उसको कहां से ऑक्सीजन मिल रही होती है? बिल्कुल बता देता हूं। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन 2 प्रोसेस है। ठंड में हाइबरनेशन और गर्मी में एस्टिवेशन। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को अपने को बचाने के लिए करना पड़ता है, कि इंसान 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर कर लेता है, मेढक कछुआ नहीं कर सकता है। उस समय वो अपना फूड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, और एनारोबिक बिल्कुल मिनिमम ऑक्सीजन पे, मिनिमम मेटाबॉलिज्म पे चला जाता है और अपने स्टोर्ड फैट से काम चला, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल की खास बात होती है। ह्यूमन में और एनिमल में अंतर है ना। Exactly. ह्यूमन बीइंग है भाई। कोल्ड ब्लडेड एनिमल बेयर मिनिमम मेटाबॉलिज्म के लिए भी ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए डॉक्टर। एनारोबिक एनिमल्स में एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक एनिमल, वो जिनको श्वास प्रश्वास के लिए असल में उस तरीके के गैसियस एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं है। अब जरा एक बात और समझिए, ये मनीष के साथ मौजूद एक साध्वी वो एक दावा कर रही हैं। वो दावा क्या कर रही हैं? मनीष के पास चलते हैं और समझते हैं। मनीष, बहुत जल्दी से उनकी बात हमारे तक पहुंचाइए। देखिए, बिल्कुल साध्वी से सीधे बात कर लेते हैं। आपका क्या दावा है इस पूरे प्रोसेस? फुल फ्रेम रखिए इनको, फुल फ्रेम रखिए। जय श्री राम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी गुरु माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष आंबरी जी का जो देह है, जो समाधि में है इस समय, उनके बॉडी में सेल्स का जनरेशन हो रहा है। और इसका कोई भी चेकअप जो बेस्ट है, चाहे वो डीएनए, आरएनए हो, जिसमें सूक्ष्मता से पता चलता है कि बॉडी के सेल्स एक्टिव हैं। ये बिगेस्ट प्रूफ है कि सेल्स पूरी एक्टिव स्थिति में है इस समय। मरने के बाद अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके शरीर में अकड़न होती है, पर उनके शरीर में ऐसे कोई भी साइंस नहीं है, विच इज अ क्लियर प्रूफ कि वो एक्टिव है, सेल्स एक्टिव है। सेल्स की जांच हो। एंड व्हाट आई नो इज कि इको बेस्ट होता है। इको इज द बेस्ट टू नो अबाउट द सिचुएशन ऑफ योर बॉडी, और उसका भी जांच हो ना, डीएनए आरएनए का जांच हो। हमारा क्लियर इन्विटेशन है, कोई भी डॉक्टर आए इसका चेकअप कर सकता है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, मैं वेट कर रही थी, जो अभी जो साधु हैं, जो महात्मा जी हैं, जो लेटे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि समाधि तो बहुत बाद की बात है। अगर आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके
सरल ध्यान में भी बैठते हैं ना, तो उस ध्यान की स्थिति में भी आपको आसपास के वॉयलेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। साधु जी के ऊपर डिस्टर्बेंस हो रही थी वॉयलेंस से। हम परम पूजनीय परम वंदनीय आशुतोष शामरी जी के शिष्य हैं, हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है और हम मात्र ध्यान में भी बैठते हैं ना, और अगर हमारा ध्यान लग जाए उस समय तो हमें आसपास की डिस्टर्बेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहना चाहूंगी कि पहले आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, इसको जागृत करें, देन यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस। समाधि बहुत हाई लेवल की बात है, फॉरगेट अबाउट इट। बात का जवाब देना चाहते हैं उपमन्यु जी, जवाब देंगे इसका? वो अभी कहा गया कि आपको आसपास से फर्क पड़ रहा है, मतलब आप ब्रह्मज्ञानी है नहीं, और आपका ये जवाब लूं उससे पहले मैं यहां परिचय करा दूं। शैलेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं बातों की रॉ में ऐसा बह गया कि आपका शुरुआत में परिचय कराना। अंतर पड़ता है, शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आचार्य शैलेश तिवारी जी सभी समझे उनका नजरिया क्या है, लेकिन क्या असर सब जगह पड़ता है, हर जगह पे पड़ता है। बिगिनिंग में अगर हम वहां पे पहुंच गए, फिर चाहे कितना भी शोर हो, कितना भी वो हो रहा हो, उसका नहीं है। लेकिन हमको बैठने के लिए, हमको वो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। अच्छा, अब मैं मोनिका जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स वो लगा दें, प्लीज इनको लगा दीजिए, ताकि हम ये देख पाएं कि समाधि वाली स्थिति जितनी ये जा पा रहे हैं अर्ध समाधि की स्थिति में, या जितना इस एनवायरनमेंट में कर पा रहे हैं, उससे फर्क क्या पड़ता है, ईसीजी में क्या इंडिकेशंस होते हैं, वो जरा मैं देखना चाहता हूं। लेकिन एक बार फिर से मैं वहां चलता हूं, लखनऊ एक बार फिर जाना चाहता हूं। मनीष, उनको जवाब मिला कि उसके लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। मन्यु जी का दावा है कि एक माहौल चाहिए होता है शुरुआती दौर में, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता। तो आपको आपका जवाब मिला? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो समाधि की स्थिति में जा पाए वो बहुत हाईएस्ट लेवल होता है समाधि। तो समाधि की स्थिति को जो प्राप्त कर सके ऑन द स्पॉट चैलेंज करके, उसको नहीं, एक स्टार्टिंग जो बेसिक एक प्रैक्टिशनर होता है जिसने नई नई एंट्री ली हो, उसको समय लगता है। लेकिन जो समाधि तक पहुंच गया है उसको समय नहीं लग सकता। ये सुनिए जरा आचार्य शैलेश क्या कह रहे हैं इस मामले में। आचार्य जी सुनिए दिनेश जी, यह आशुतोष महाराज जी जो अब नहीं रहे, जीवित नहीं है, उनका जो संस्था है वह पूरे ढोंग और फ्रॉड पर आधारित है। ये कैसे कहा जा सकता है? यह इसलिए कहा जा सकता है कि आशुतोष महाराज तो मर चुके हैं और उनके संपत्ति पर कब्जा के लिए उनके आशुतोष महाराज एक अच्छे ज्ञानी संत थे, एक अच्छे विद्वान व्यक्ति थे और अच्छा योग पुरुष थे। उनके तो कहा जाता है कि उनका ही दावा था। सुन लीजिए, कोई दावा नहीं था, ये सब रचा गया ढोंग उनके शिष्यों के द्वारा। उस धन की, उस पूरे संस्था का जितना संपत्ति था उसको लूटने के लिए, आप उनके मानने वालों को आहत तो नहीं कर रहे हैं? भाई कोई आहत नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। आशुतोष जी महाराज नहीं है, वह बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनके जो शिष्य लोग हैं वह आश्रम में नए तरीके से ढोंग रच करके देश को गुमराह कर रहे हैं और सनातन को बदनाम कर रहे हैं। समाधि जल समाधि होता है, कब होता है? जब कोई संत मरता है उसके बाद उसको जल की समाधि आचार्य शैलेश जी, समाधि दी जाती है। आचार्य शैलेश जी, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन या तो आपका दावा सही है कि ये गुमराह किया जा रहा है लोगों को। दावा सही है। अगर आपका दावा सही है तो फिर आप जैसे जो मान्यता वाले लोग हैं उनकी तरफ से असल में इस बारे में कोर्ट में रिट लगाया जाना चाहिए। और अगर इनका दावा सही है तो इनको इस तरीके की बातों के खिलाफ इनको फिर कोर्ट जाना चाहिए कि देखिए तो हमारी आस्था का सवाल है। ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। एक मरा हुआ व्यक्ति को फ्रिज में रख करके, फ्रीजर में क्या समाधि ली जाती है? समाधि जंगलों में ली जाती है। समाधि जो है वह सुनसान जगहों पर ली जाती है, किसी मंदिर में, किसी कंदरा में ली जाती है। ये तो आपने फ्रीजर में मरा हुआ आदमी होता है, जिंदा आदमी नहीं होता है। वापस आशुतोष जी महाराज वापस नहीं आएंगे। और जो साध्वी है यह आत्महत्या कर रही है। अगर यह समाधि की बात है तो यह आत्महत्या है और कुछ नहीं है, और इस पर केस होना चाहिए। ये श्रुति आपके समाधि एक बहुत बड़ी चीज है। ये अल्फा और बीटा ब्रेन वेव्स के बीच का एक मिलन होता है, और इसका ये मीनिंग नहीं है कि आपने समाधि ली तो आपने शरीर त्याग दिया हो। इसमें एक निर्विकल्प समाधि होती है और एक जो होती है जिसमें हमने ब्रह्मलीन हो जाना है। ये समाधि की अवस्था बोल रहे हैं, ब्रह्मलीन नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई समाधि से एक आत्मा निकल के दूसरी आत्मा को पकड़ के वापस ला रही है, ये तो लॉजिक कहीं से नहीं दिखाई दे रहा। उसमें कोई इसको टर्म दे सकता है अपनी अपनी तरफ से, इसको विशेषण देने की बात है। कोई कह सकता है समाधि में है, कोई कह सकता है परमपद हो गए, कोई कह सकता है देह त्याग दिया, कोई कह सकता है समाधि में है। लेकिन वापस आएंगे वाला दावा कितना सही है? आज तक कौन आया है वापस? इनके 10 साल से गए हुए गुरु जी नहीं आए। जो व्यक्ति जल समाधि लिए और वो वापस नहीं आए धरती पर। भगवान राम जल समाधि लिए, जल नहीं वापस आए। भगवान कृष्ण खुद ने 10 साल से ली है समाधि, जो भगवान कृष्ण के 8वें अवतार माने जाते हैं, वो भी शरीर छोड़ के जब गए वापस नहीं आए।
तो ये समाधि का जो ढोंग है उससे देश को बरगला रहे हैं, लोग मूर्ख बना रहे हैं। ये सनातन को गुमराह करने का एक तरीका है। मैं चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा मनीष आपके साथ वो जो साध्वी वहां पर मौजूद हैं, अगर आप उनको सीधे अपना ईयरपीस उनको दे सकें और वो सीधे आप उनको माइक दे दें, वो मेरे से सीधे बात कर सकें अगर, तो ये फिर टाइम लॉस नहीं होगा और उनसे सीधे बात होगी। मैं तब तक जरा यहां पर डॉक्टर साहब आप आइए, जरा ये ईसीजी देखते हैं, ये जो मोनिका ने अभी फिक्स कर दिया इलेक्ट्रोड्स को, ये ईसीजी जरा इसकी एक्टिविटीज को देखते हैं और आपसे ये भी समझेंगे कि क्या ये उनके समाधि या श्वास प्रश्वास को कंट्रोल करने के साथ साथ इसमें चेंजेस आते हैं क्या, और क्या वो चेंजेस इतने होते हैं। ये अभी जो हम देख रहे हैं, ये जरा दिखाइए, इसको कैमरे की तरफ कीजिए। ये जो हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो पूरा ऊपर नीचे है और ये बता रहा है कि इसमें बता रहा है इनका हार्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है। इनका जो हार्ट रेट है 113 बीट पर मिनट में चल रहा है। इनका जो पीआर इंटरवल है 106 मिलीसेकंड है। क्यूआरएस दिख रहा है। मतलब हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, उन चारों चैम्बर्स के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उसका रिफ्लेक्शन होता है कि आपके हार्ट के चारों चैम्बर ठीक से काम कर रहे हैं। जो हार्ट की जो वेव्स जनरेट होती है जिनसे हार्ट पंप करता है वो ठीक से जनरेट हो रही है। उनका रेट क्या है, उनका रिदम क्या है, कहीं कुछ अब जरा वो जो डॉक्टर साहब ने वहां पर दिखाया है आशुतोष शांभरी मां के विषय में, वो जो दिखाया हुआ है वो भी इसको जरा रखिए और डबल विंडो में डालिए, इसको भी रखिए और उसको भी रखिए। यहाँ ये जीवन का निशान देने वाला ये ईसीजी है, वो वाला ईसीजी कैसा है वो जरा, जिसके बारे में डॉक्टर अंशुमान कह रहे थे कि वो फ्लैट दिखाई दे रहा है, वो भी रखिए। फ्लैट लाइन में क्या होगा, बिल्कुल सीधी लाइन होगी, बिल्कुल सीधी लाइन। हाँ दिखाया मैंने, बताया हाँ बिल्कुल। ये देखिए इसमें हार्ट में जो वेव्स होती है ना, पी क्यू वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, टी वेव होती है, ठीक है। तो ये पूरे हार्ट को चारों चैम्बर्स को जैसे जैसे पंप करता है, वो एक्टिविटीज के द्वारा पंप करता है। मतलब उसके अंदर कुछ स्टिमुलेशन आता है तो पंप करता है, वो जिंदा रहने का सबूत है। जैसे ही हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है तो पंपिंग खत्म हो जाएगी। मतलब पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई और ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स है वो जाना बंद हो जाएगा। ये दिखाइए जरा, ये जिप कैमरे से अगर हम यहाँ फोकस कर सकते हैं, ये उसी का प्रिंट है ना, ये इसी चीज का प्रिंट मिल रहा है, तो ये लगातार ये बदलता जा रहा है, लाइव है, ये लाइव है और ये लगातार बदलता जा रहा है। इनका हार्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है, इनका, लेकिन हार्ट ठीक चल रहा है लेकिन लगातार बदलता जा रहा है। यहाँ देखिए लगभग प्लेन लाइन भी दिखाई दे रही है, ऐसे चलती है ना, इलेक्ट्रिकल वेव्स ऐसे चलती हैं। तो ये बार बार जो आती है, जो रिकॉर्ड करती है, हर बीट के बाद एक इलेक्ट्रिकल वेव्स आती हैं। अच्छा, तो हर बीट को रिकॉर्ड कर रही है, जैसे इधर एक पहली बीट आई, फिर दूसरी बीट आई, तो इसमें रिकॉर्ड करते हैं पूरा। अच्छा, और वहाँ अभी इनकी सांस और पल्स लगातार चल रहा है। डॉक्टर अंशुमान आप भी आ जाएं और आप देखिएगा जरा आपका क्या, हाँ प्लीज आ जाइए। डिस्कनेक्ट करके इसमें फ्लैट लाइन दिखाइए, इसमें फ्लैट लाइन दिखाते हैं। डिस्कनेक्ट कीजिए उसको, फ्लैट लाइन दिखाइए। मृत व्यक्ति में कैसे, नहीं उसको मत निकालिए, इलेक्ट्रोड्स मत निकालिए, आप इसको डिस्कनेक्ट कीजिए वहां से, ताकि वो फ्लैट लाइन ये बताए कि जब कोई इंडिकेशन नहीं है तो लाइन क्या दिखाई देती है। हाँ ये अगर आप यहां से निकाल सकते हैं। और साथ में मैं चाहूंगा एक बार फिर से पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो जो डॉक्टर साहब ने वहां पर दावा किया है, वो डॉक्टर साहब का दावा और उसके साथ जो ईसीजी है वो भी दिखाइए प्लीज, वो भी दिखाइए। ये देखिए, ये डॉक्टर अंशुमान देखिए स्क्रीन पर, ये वो दावा, ये है वो लाइन, देखिए ये लाइन देखिए। हाँ अभी एक मिनट रुकिए, आ रही है ये लाइन देखिए। हाँ किस तरह से फ्लैट चल रही है। हाँ वो फ्लैट है ना, फ्लैट है। तो यहां पर जो आएगी ये देखिए पैरेलल, देखिए ये एकदम फ्लैट है, फ्लैट है। मतलब क्या उनमें जीवन नहीं है, या तो इस तरह की मशीन है, हाँ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट, ओके, या उनके जीवन नहीं है। ये थर्ड ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर वो कनेक्टेड हैं, मशीन कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, तो डेड है, तो वो क्लिनिकली डेड है। डेड है। तो ये बहुत बड़ा दावा देखिए यहां पर, वहां डॉक्टर साहब इस ईसीजी के आधार पर जो दावा कर रहे हैं कि सांस बंद है, धड़कन बंद है, लेकिन ईसीजी में इंडिकेशंस मिल रहे हैं, ये गलत दावा है। यहां 2 डॉक्टर्स इसको टेस्टिफाई करने के लिए मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर प्लेन लाइन मिल रही है, इसका मतलब 2 है, या तो मशीन कनेक्टेड नहीं है, या मशीन अगर कनेक्टेड है और उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि अब कोई प्राण उनमें शेष नहीं है। तो फिर इसको समाधि कहना चाहिए क्या शैलेश जी? बिल्कुल मृत्यु कहा जाएगा। और मैं बता दूं, जो समाधि में होगा उसके शरीर सड़ेगा नहीं, जो समाधि में रहेगा वो उसका शरीर नहीं सड़ेगा। उस सड़ने से बचाने के लिए बर्फ में डाल रखा है इन लोगों ने आशुतोष महाराज को, अगर बर्फ से बाहर निकाले तो सड़ जाएगा उस शरीर, खत्म हो जाएगा। और डॉक्टर साहब आपको, मैं डॉक्टर गुप्ता, मैं आपको चाहूंगा आप यहां पर रहें, डॉक्टर अंशुमान आप इधर आ जाएं। मैं क्योंकि कुछ बातें और जानना चाहता हूं, क्योंकि प्राणायाम के संदर्भ में तो हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे आप अपने एक्सेलेशन इनहेलेशन को कंट्रोल करते हैं, वैसे वैसे इसमें चेंजेस आते हैं, धड़कन में भी चेंजेस आते हैं, ईसीजी भी चेंजेस दिखाता है। बिल्कुल। हाँ। जब डीप रेस्पिरेशन करते हैं तो टेक्निकली फेफड़े में जे रिसेप्टर होता है, एक्टिवेट होता है, हार्ट रेट आपका डाउन होता है, जिसके कारण आपको अच्छे महसूस होता है, ओके, टैकीकार्डिया कम हुआ। इसको अच्छे योगी 40 तक पल्स रेट लेके आ जाते हैं, जो टेक्निकली ह्यूमन के लिए संभव नहीं है, 40 तक। अच्छा, उससे नीचे नहीं जा सकते हैं। 40 बीट्स पर मिनट, पर मिनट, मतलब धड़कन का जो लब डब होता है वो आपको 40 सुनाई देगा 1 मिनट में।
एक मिनट। हमारा होता है 72। और आप कह रहे हैं कि सामान्य हम जैसे लोगों के लिए उसको 40 तक लाना संभव नहीं है। योगी ला जो सकते लोग हैं। प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो ला सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस करें तो 72 से लेके आप कोशिश करेंगे तो 65-60 के बीच आपका भी आ जाएगा एक दिन के प्रैक्टिस से। रेस्पिरेशन नॉर्मली 12 से 15 होता है पर मिनट। रेस्पिरेशन ड्रॉप होकर 6 से 8 पे आ जाएगा, ये संभव है। 0 कर दे इम्पॉसिबल है। अब मुझे ये लगता है कि साध्वी जी हमारे साथ लखनऊ से कनेक्टेड होंगी। साध्वी जी, आपको आवाज आ रही है क्या? दिनेश गौतम बोल रहा हूं, नमस्कार। साध्वी जी, यहां 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं और उन्होंने कहा जो ईसीजी वहां पर दिखाकर डॉक्टर साहब दावा कर रहे हैं कि उसमें एक्टिविटीज हैं, वो दावा गलत है, वो फ्लैट लाइंस हैं और वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि या तो ये मशीन खराब है या फिर जिसका ईसीजी किया जा रहा है उसमें प्राण शेष नहीं है। आपका जवाब? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि अगर कोई विषय है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप रिपोर्ट्स के बेस पे उसको कुछ भी कह के निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और हम यहाँ खुला इन्विटेशन दे रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट डॉक्टर्स समझने का विषय ही नहीं है, दोबारा आए, समझने का चेकअप हो, आरएनए का चेकअप हो। और ऐसा कुछ भी नहीं है, ईसीजी में एक्टिविटीज आई है, ईसीजी फ्लैट नहीं है। ईसीजी आप डॉक्टर हैं? कौन से योग संस्थान से पढ़ के आई हैं आप? एक एक करके सवाल कीजिए। शैलेश जी, आप सवाल करेंगे या डॉक्टर साहब आप सवाल करेंगे? अच्छा ठीक है, शैलेश जी बोलिए। साध्वी बहन आप बता दें, चली है साध्वी बहन बोला है कि ईसीजी में एक्टिविटीज है। साध्वी बहन आप मुझे बताएं जी, आप कौन से संस्थान से पढ़ के आई हैं और क्या पढ़ के आई हैं जो इस तरह का मेडिकल साइंस को झूठ बोला रही हैं? कोई व्यक्ति मर जाता है तो सड़ जाता है और उसको बर्फ में रखा जाता है सड़ने से पहले। मैं बताता हूँ कि क्या कोई साधना में जब आशुतोष महाराज जी का शरीर मैं गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी की जो रिपोर्ट है मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आशुतोष जी महाराज अब शरीर से नहीं है, मर चुके हैं। उनकी संपत्ति को लूटने के लिए पूरा डिपार्टमेंट तय कर लिया लोगों ने। अगर आशुतोष महाराज जीवित थे, समाधि में थे, तो उनको बर्फ में क्यों डाला गया? बर्फ में डाला गया इसलिए कि वह लाश को 10 साल 20 साल 50 साल रख करके उनकी संपत्ति को पूरा नहीं, लेकिन शैलेश जी, जिस बारे में कोर्ट ये ऑर्डर दे चुका है उसमें सब कुछ मैनेज यहाँ होता है। नहीं, उसमें ये बात नहीं कही जानी। मैं दूसरा एक बात ये समझना चाहता हूँ, आपको ये लगता है क्या साध्वी जी कि आशुतोष शांभरी जी के समाधि में जाने के बाद आशुतोष जी में चैतन्यता आ जाएगी? और अगर ऐसा होगा तो वो कब तक होने वाला है? तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य हो जाएगा। एक सेकंड जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस समय जो समाधि माँ ने आज ली है उसकी भविष्यवाणी आज से 7 साल पहले उन्होंने कर दी थी कि एक समय आएगा कि सर श्री आशुतोष महाराज जी को उठाने के लिए मुझे स्वयं समाधि में जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं एक सेकंड, मैं एक सवाल और पूछूं उसके बाद आप लोग। मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूँ, अब भी प्रूफ है, मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूँ साध्वी जी कि अगर 7 साल पहले उन्होंने बता दिया था, सारे मेडिकल चेकअप्स है, सब कुछ नॉर्मल है। 7 साल क्यों? 10 साल हो गया। नहीं, बल्कि मेरा दूसरा सवाल। एक मिनट, दिनेश जी का सवाल ये है कि अब जो समाधि में गई है उस समाधि में कितने दिन के बाद आशुतोष जी महाराज दोबारा चैतन्य हो जाएंगे, दोबारा उनके अंदर कब आत्मा आ जाएगी? बिल्कुल, सवाल ये है। संत महापुरुष जब समाधि लेते हैं, आप साध्वी जी एक बात बताइए कि क्या फ्रीजर में किसी ने आज तक समाधि ली है? होते हैं, मैं अति शीघ्र आऊंगी, मैंने कहा है, मैं अति शीघ्र आऊंगी और उसका साध्वी जी मेरा एक प्रश्न है। मैं आशुतोष शांभरी माँ की बात कर रही हूँ, आप पहले क्लियरली सुनिए। आप, मैं अपनी गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोष शांभरी जी की बात कर रही हूँ, जिनके देह को जो हमारा विधि है, शाश्वत विधि है, जो जड़ी बूटियों का औषधियों का लेप होता है उसमें रखा गया। बहुत सारे मैं गुरु माँ की बात कर रही हूँ। साध्वी जी मैं मेरा सवाल दूसरा, मेरा सवाल खो जाएगा, मैडम साध्वी जी, शैलेश जी, साध्वी जी, मैडम थोड़ी देर के लिए शांति रखिए। बदनाम करने के लिए लोग आचार्य शैलेश जी, मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ी देर शांत रहिए। मेरा सवाल सीधा इतना है कि 7 साल पहले अगर वो आज के विषय में बता सकती हैं तो उन्होंने निश्चित ये भी बताया होगा कि मेरे समाधि में जाने के कितने दिन बाद आशुतोष जी चैतन्य हो जाएंगे। वो डेट क्या है मैडम? यहाँ कोई फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, यहाँ साधारण मनुष्य की बात नहीं है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा। यह आध्यात्मिक जगत है जो गुरु गुरु के वचनों पे है और ये कोर्ट के द्वारा भी डिक्लेयर्ड है। आप आशुतोष महाराज जी की समाधि में भी जाएंगे तो वहाँ कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर्ड है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस में गुरु के वचन सबसे श्रेष्ठ होते हैं। मुझे पीसीआर से यही बता रहा है कि हमारे साथ कोई और मेहमान शीघ्र लौटेंगे, हमारी गुरु माँ ने बोला है।
और उसकी पूरी वीडियो है। मनोज हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ जलंधर, आइए वहां भी चलें। आशुतोष महाराज का संबंध वहां से और वहां उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा, वहां पर भी आशुतोष, वहां पर इसको कैसे देखा जा रहा है? ये मनोज, माफ कीजिए मनोज, इसको कैसे देखा जा रहा है ये दावा कि आशुतोष शांभरी जी अब समाधि में चली गई हैं, आशुतोष जी कभी भी समाधि से चैतन्य होकर बाहर आ जाएंगे, कोई इस बारे में समय नहीं दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो कि नूर महल जालंधर में है, वहां डेरे के अंदर मौजूद हूं और टाइम्स नाउ नवभारत की टीम यहां तक पहुंची है। अभी तक किसी को एंट्री यहां दी नहीं गई है। हालांकि जो डेरा है, जो संस्थान है, उसकी तरफ से इस दावे पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं डेरे के अंदर जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस प्रकार के दावे पहले भी बहुत बार किए गए हैं। कभी कोई बेटा बन के आया है, कभी कोई माँ बन के आया है, और अब एक शिष्या बनकर समाधि किसी ने ली है। उनका इस डेरे से, इस संस्थान से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो इस पर रिस्पॉन्ड भी नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो आप देखिए, जब से ये दावा किया गया है लखनऊ में एक समाधि लेने के बाद शिष्या के द्वारा, उनकी जो तथाकथित शिष्या अपने आप को कहती हैं, उसके बाद से यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का अंदर का गेट है और यहीं से बाईं तरफ कुछ ही दूरी पर ये जो हम देख रहे हैं, ये बहुत पॉश और बहुत बड़ी भव्य एक प्रॉपर्टी है, बड़ा दिव्य यहाँ का ये हम देख रहे हैं, ये आश्रम है और इस तरह के बहुत सारी प्रॉपर्टीज इससे जुड़ी, और इसीलिए बहुत सारे लोग जैसे शैलेश जी, आचार्य शैलेश ये कह रहे हैं कि असल में ये सारा मामला जुड़ा हुआ है संपत्ति से और इसीलिए इसको एक दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हम उस पर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि मसला यहाँ आस्था का भी है। श्रुति जी से एक बात मैं समझना चाहता हूँ। श्रुति जी, क्या मैं महापुरुष के बारे में कोई गलत सवाल, जब महापुरुष ये दावा कर सकते हैं या जो महामहिला कह लें आप, वो दावा कर सकती हैं कि हम अमुक समय में समाधि में जाएंगे, तो वो ये भी बता सकती हैं कि कितने दिनों में आशुतोष जी चैतन्य हो जाएंगे? बिल्कुल। फिर मेरा सवाल गलत क्यों लगा उनको? सवाल गलत इसलिए लगा क्योंकि उसमें अज्ञानता बोल रहे हैं, ज्ञान नहीं है उसमें, कंप्लीट ज्ञान की एब्सेंस है, नॉलेज की एब्सेंस है। सबसे पहले एक चीज बता दूं, ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुकी हैं। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना इतनी कम, ब्रह्म ज्ञान कहाँ होता है? इतना इजी होता है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति ये बोलेगा और अपने गुरु को फ्रीजर में रखेगा? अपने गुरु की तो आस्था परंपरा होती है। इतने महान लोगों ने इस देश में समाधि ली है, रामकृष्ण परमहंस, उनका नाम ले लीजिए, क्या उन्हें फ्रीजर में रखा गया? किस प्रकार का ज्ञान है ये? उनको ज्ञान हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान बहुत दूर की बातें हैं, एक पूरा जन्म लग जाता है, ऐसा नहीं है। गलत तरीके से भटका रहे हैं समाज। नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान। हाँ, अभी जो पहले गुरु जी से आपने बात कराई थी, उन्होंने कहा उनका जो बॉडी है बिल्कुल बॉम है, उनकी कोमल है, हाँ। उसके बाद जो लेडी कह रही है उनको लेप में रखा गया है। हाँ। जो मरने के बाद जो हम लोग बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए लेप लगाते हैं, वो उससे पहले कहते हैं उनकी बॉडी बिल्कुल खराब है, कुछ वो जो ममीफाई करने के पहले लेप लगाया जाता है, इम्बाम करते हैं बॉडी को। साध्वी जी, ये जरा ये बताइए कि उनका शरीर दिव्य होता जा रहा है, कोमल है, या उसमें लेप लगाने की आवश्यकता पड़ी है? और हम भी एक सेकंड सुन लीजिए। हम आशुतोष महाराज जी के समर्थक हैं, लेकिन उनके शिष्यों ने उनको किस प्रकार फ्रीजर में रखा है, हम उनके शिष्यों के समर्थक नहीं हैं। हम गुरु महाराज आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं, परंतु उनके जो संस्थान के जो कमेटी मेंबर्स हैं, उन्होंने महाराज जी को अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने उनको फ्रीजर में रखा है उन्होंने गलत किया है, आप ये कह रहे हैं? इसीलिए हाँ। अच्छा ठीक है, आप अभी आशुतोष शांभरी माँ के बारे में बताइए। उनका शरीर अपने आप कोमल है, दिव्य है, या उसको लेप में रखने की आवश्यकता पड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, किसी फ्रीजर की आवश्यकता नहीं है। उनके शरीर को आके कोई भी कभी भी चेक कर सकता है। 10 दिन हो गए फ्रीजर नहीं है, लेकिन लेप लगाया गया। फ्रीजर की विधि विधान कभी रही ही नहीं। संत महापुरुष आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि लेप लगाया गया है, लेप लगाया गया है। देखिए रामकृष्ण परमहंस जी रहे जी, बिल्कुल लेप का विधान है। आप पूछिए, आप सभी लोग ज्ञानी अब वहां बैठे हैं, लेप की शाश्वत विधि होती है कि जब भी कोई संत महापुरुष अगर समाधि में जाते हैं, उनके शिष्य उनका देह का संरक्षण करते हैं और लेपों द्वारा उनके जो शिष्य उनके देह का संरक्षण होता है। उससे यह विधि है, यह सिद्ध है, कोई नया ट्रेंड नहीं चलाया। अच्छा, आप एक बात बता दीजिए, आपको क्योंकि माँ का सानिध्य प्राप्त था, तो माँ ने क्या बताया? 7 साल पहले उन्होंने कह दिया था इस तारीख को समाधि में चली जाएंगी। अब हम जैसे लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कितने दिनों में आशुतोष जी चैतन्य होंगे, या कितने दिनों में वो खुद आकर लोगों से बातचीत करेंगी, मिलेंगी, या ये दोनों ही नहीं होने वाला? ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि एक पूर्ण सदगुरु का वचन है, वो पूर्ण होके ही रहेगा और होना ही है। दोनों नहीं तो वचन क्या है? और हमारी आशुतोष जी, अब माँ आशुतोष शांभरी हमेशा के लिए समाधि में रहेंगी, आशुतोष जी समाधि से वापस आ जाएंगे, ये दावा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो
हमेशा के लिए? जी नहीं, माँ हमेशा के लिए समाधि में नहीं रहेंगी। माँ ने ये नहीं बोला है। माँ अंत में बोल के गई है, रिकॉर्डिंग है वीडियो की, उनकी पूरी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग है। वो रिकॉर्डिंग प्रूफ है जिसमें माँ ने बोला है कि मैं अति शीघ्र लौटूंगी और आशुतोष महाराज जी को समाधि से लौटाने के लिए ही मैंने समाधि ली है। नहीं तो जब वो लौट आएंगी तो आशुतोष महाराज वापस समाधि में चले जाएंगे या फिर दोनों समाधि से बाहर आ जाएंगे? गुरु माँ, हमारी गुरु माँ आशुतोष महाराज जी, उनका कारण ही समाधि में जाने का, महाराज जी को लाने का है, तो वो खुद ही उन्होंने जाना था। वो तो ये सब क्यों बोलेंगी? वो उनको जाना ही तो वो समाधि में गई, समाधि से चैतन्य करके आशुतोष जी को बुलाएंगी और खुद भी बाहर आएंगी। आप जरिए आप जल्दी जल्दी इस पर रिएक्शन लेते हैं शैलेश जी। मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि क्या आशुतोष शांभरी माता जो हैं उनके शरीर में आपने कोई लेप लगाया है? बताया उन्होंने लगाया। लेप मुर्दा का लगाया जाता है, जिंदा का नहीं लगाया जाता। जो समाधि में रहता है उसको लेप नहीं लगाया जाता, उसको बर्फ किसी लिए नहीं चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे लेप लगाना शास्त्र विधि है। विक्रमादित्य जी पहले आचार्य शैलेश, आप भी तो अभी जैसे स्नान किया होगा आपने, फिर कोई क्रीम लगाई होगी, तेल लगाया होगा। नहीं, कोई तेल लगा लिया होगा। तो जीवित आदमी लगाता तो क्रीम तेल लगाता है ना। हाँ, कुछ तो मतलब कुछ नहीं करवाते। अरे मतलब अगर किसी ने लगा लिया, नहीं लगा लिया, मिट्टी का लेप लगा लिया, क्रीम तेल लगा लिया, कोई लेप लगा लिया, तो उसमें क्या दिक्कत है डॉक्टर साहब? ये लोग देश को भ्रमित कर रहे हैं। तरीका है और इसमें तरीका है साधु संत को जो ज्ञान, जो रूप, जो रौनक मिलता है वो ब्रह्म का मिलता है, वो उसके ज्ञान का मिलता है। उसका न धन से प्रयोजन होता है, न उसका किसी कॉस्मेटिक से होता है, न किसी चीज से। अरे मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं लेप की बात कर रहा हूँ। श्रुति जी, जैसे आपने मान लीजिए क्रीम तेल लगा लिया तो लेप लगा लिया ना, हाँ? तो वो लेप लगा लिया तो क्या दिक्कत है फिर? अरे तो मैं जिंदा और हल्दी लगाता हूँ, वो भी तो जिंदा है कह रहे हैं, वो तो समाधि में है, जिंदा है। लेप लगाने का मतलब क्लिनिकली डेड नहीं है, क्योंकि ब्रेन डेड नहीं हुआ है। हार्ट की लाइन स्ट्रेट जा रही है ईसीजी की, तो कहां से जिंदा है? नहीं, लेकिन एक चीज डॉक्टर अंशुमान, एक सेकंड, मेरा जो जानकारी है वो ये भी है कि अगर किसी की बॉडी को बाय एयर ले जाना होता है तो उसको पहले एक खास लेप लगाया जाता है शरीर को, उसके बगैर, उसके पहले नहीं ले जाया जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। बाम कहते हैं, बामिंग ऑफ द बॉडी। वो क्या फर्क है? इम्बामिंग देखिए, इम्बामिंग प्रोसेस आया था इजिप्ट से, जब ममिफिकेशन करते थे। उसमें कैस्टर ऑयल, बी वैक्स, रेजिन, पिस्ता के रेजिन, ये सब निकाल के एक लेप बनाया जाता है, जिसमें इंडियन परंपरा में हुई चंदन, गुलाब। दैट्स द पॉइंट। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लगाया जाता है उसमें होता है क्या क्या? फिर से बताइए। कैस्टर ऑयल, मोम, कैस्टर ऑयल, पिस्ता रेजिन, चंदन, चंदन, गुलाब जल, ये सब हमारे यहाँ का कल्चर। ये हमारे यहाँ का कल्चर। नहीं, ये कब होता है? हाँ, कोई व्यक्ति मर गया, उसका बेटा अमेरिका में है, आने में टाइम लग रहा है, लेप लगा के रखो ताकि बॉडी में डिकम्पोजिशन लेट से हो। उसके पहले सॉल्ट ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि डिहाइड्रेट हो जाए, बैक्टीरियल रोकना। उसके या कहीं और मौत हो गई, उसको लाना है इंडिया, संस्कार यहाँ होना है, तो लेप लगा के लाते हैं या डीप फ्रीजर में लाते हैं। अच्छा, ये मैं साध्वी जी से जान लेता हूं जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साध्वी जी, 6 महीने तक अगर मान लीजिए अभी से लेकर 6 महीने तक के टाइम में दोनों ही समाधि से वापस नहीं आते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये दावा सही नहीं है, या फिर भी उम्मीद रखी जाए? क्योंकि 6 महीने क्यों? नहीं, मतलब और कितना टाइम लिया जाए? मैं क्या चाह रहा हूँ इसमें कि आइडियली क्या होना चाहिए, बगल में वहाँ पे KGMU है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे बहुत बड़े प्रोफेसर हैं मेडिसिन के, कार्डियक के। वो कुछ कह रही है, जरा सुनिए ना प्लीज। मेडिकल साइंस के अनुसार ये पॉसिबल नहीं है। एक व्यक्ति अगर चला गया शरीर छोड़ के, वो दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है? पर वो पॉसिबल हुआ, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज द सुप्रीम साइंस। जहाँ साइंस खत्म होती है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। और इस चीज का आप पर गया प्रवेश की बात कर रही हैं, जिसके बारे में शंकराचार्य के बारे में बात कर रही हैं, को ही समाधि का स्थिति बताई हुई है। समाज को मत भटकाइए, नहीं पता है समाज को, इसीलिए सनातन धर्म बदनाम होता है। ऐसे बदनाम मत कीजिए सनातन धर्म को। किसी मरे हुए क्लिनिकली डेड को आप जो है समाधि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने क्या समाधि नहीं ली थी? क्या उन्होंने पर का प्रवेश नहीं लिया था? क्या भटकाया? क्या बोले जा रहे हैं? क्या भटकाया? क्या गलत बोला? आप उत्तर दीजिए। एक सवाल जरा सा मैं इनसे करूं। एक सवाल डॉक्टर अंशुमान कर रहे हैं साध्वी जी आपसे। सो कॉल्ड समाधि में जाने से पहले आपकी मां ने फेसबुक पे वीडियो डाला, वीडियो बना, मोबाइल से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, साइंस का देन, फेसबुक साइंस का देन। तो अगर इतनी दिव्य ज्योति मां में थी तो आध्यात्म के दृष्टिकोण से पूरे विश्व को बता देती कि मैं समाधि में जा रही हूं, फला दिन वापस आऊंगी। विज्ञान का सहारा क्यों लिया जब अध्यात्म विज्ञान के बियॉन्ड चला गया? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो, पहली बात मैं आपको बता दूं, नहीं इसका भी मैं आपको उत्तर दे रही हूं।
पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो हम शिष्यों ने की है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई समाधि में जाने के बाद जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिनको अध्यात्म का भी नहीं पता, वो इस चीज का विरोध करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि आज समाज से अध्यात्म विलुप्त हो चुका है, लोग बहुत ज्यादा हाईटेक हो रहे हैं, हम शिष्यों ने अच्छा एक सेकंड श्रुति जी, मैं एक सवाल, मैं एक आम दर्शक जो देख रहा है ना इस समय, साध्वी जी बता दे तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आज इतने शिष्य हैं जो माँ की, जिनको बैठे बैठे साधना में अनुभूति हो रही है, माँ के दिव्य विराट स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं कि वह समाधिस्थ है। साध्वी जी, आप लोग उस चीज को नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि आप इस स्थिति के बारे में नहीं जान पा रहे हैं। ये ऐसा कैसे कहा जा सकता है? नहीं, आप भरोसा किसी की आस्था है, आप इसको मेंटल कैसे कह सकते हैं? नहीं, कोई भरोसा करके बैठा है, कोई आस्था है किसी की, अध्यात्म होनी चाहिए। नहीं, ये एक सेकंड, मैं इनको, साध्वी जी को अयोध्या में जब अभी कवरेज के दौरान मिला था तो ये अध्यात्म से बड़ी जुड़ी हुई मुझको महसूस हुई थी, और बड़े बड़े सारे इनको अध्यात्म के स्तोत्र मंत्र वगैरह याद भी हैं। अरे मंत्र तो किसे याद नहीं है? नहीं, ये आपको मेंटल कह रहा है। साध्वी जी एक बार बता दीजिए, आपका परिचय दीजिए उस लिहाज से भी। नहीं, एक सेकंड साध्वी जी, ये जो मेंटल कह रहे हैं लोग, उनको आप जवाब देना चाहेंगी? इससे पता चलता है कि जो एक साधु को मेंटल कहे, उनसे पता चलता है कि उनको कितना अध्यात्म का ज्ञान है। अब मेंटल नहीं होगा, साधु का क्रोध नहीं आता, वो सिद्ध होके ही रहेगा। साधु का आप क्रोध जो भी से, करें, धन से कोई आपको मैं बता प्रयोजन दूं नहीं, कि आप मीडिया जैसे से भी लोग नहीं है। जो सिर्फ नहीं, उनको अपने लिए क्रोध नहीं आ रहा है, उनकी माँ आशुतोष शांभरी पर आप सवाल उठा रही हैं, इसलिए उनको क्रोध आ रहा है। आप बोलिए ताकि चर्चा हो, तो ढंग से हो। पहले आप बोलिए फिर हम बोलेंगे। नहीं, एक सेकंड साध्वी जी, एक बात मैं ये जानना चाहता हूं, जो नॉर्मल एक व्यूअर है, लेमैन है, जो मेरे जैसा आदमी है, वो अगर मान लीजिए आज ये तो मालूम है किसी ना किसी दिन देह त्यागना है, आज मैं एक वीडियो बनाऊं और उसमें मैं कहूं कि अब जैसे मैं अपनी उम्र का कैलकुलेट करूं कि शायद मैं इतने दिन और जीऊंगा, और एक अंदाजे से मैं एक बताऊं कि इतने दिनों बाद मैं समाधिस्थ हो जाऊंगा और मैं उसके बाद पुनः वापस आऊंगा। मान लीजिए मैं ये कहकर चला जाऊं, उसके बाद आप मेरी बॉडी को प्रिजर्व करके रखें, ये कहाँ है कि उसमें और इसमें क्या फर्क होगा? एक सेकंड साध्वी जी से जवाब ले लें। क्या एक व्यक्ति अगर डेड हो जाए, उसकी बॉडी को लेप लगा के बिना सड़े रखा जा सकता है 10 दिन? आप कह रहे हैं लेप के माध्यम से बॉडी को सुरक्षित रखा हुआ है 10 दिन तक, उसकी बॉडी कुछ ही घंटों में उसकी बॉडी सड़ने लगती है। साध्वी को भी लेप लगा रही है, कोई लाइए, किसी मुर्गे को लाइए और लेप लगा। नहीं, उन्होंने कहा फ्रीजर में नहीं रखा है, आशुतोष महाराज की बॉडी को फ्रीजर में रखा है, और उसमें ऐसे भक्त जो हैं इनके जैसे वो सहमत नहीं है, वो दूसरे तरह के भक्त हैं जिन्होंने फ्रीजर में रख दिया। लेवल है ना आपका, आप किसी मुर्दे को लाइए, विद्या लेकर आइए। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछ लेता हूँ, साध्वी जी एक बात बताइए, एक सेकंड साध्वी जी, फ्रीजर पद्धति नहीं है, साध्वी जी, शाश्वत पद्धति है, साध्वी जी, वेद में सिद्ध है। साध्वी जी, सब जानते हैं साध्वी जी शाश्वत पद्धति को, कह रहे हैं ना कि किस तरीके से मृत व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। मैडम मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप मुझे बोलने देंगी प्लीज? साध्वी जी, मैं एक अनुरोध आपसे ये कर रहा हूं कि क्या अपने अनुयायियों को एक जैसी मति और बुद्धि दे सकते थे वो? क्योंकि आप कह रही हैं आप इस पक्ष में नहीं थी कि फ्रीजर में रखी जाए बॉडी, उनकी बॉडी को फ्रीजर में रखा, वो भी अनुयायी कहते हैं अपने आप को, तो कम से कम अपने अनुयायियों को एक जैसी मति, अपने आध्यात्मिक ज्ञान और ताकत से दे सकते थे वो। महाराज जी एक पूर्ण सदगुरु थे, और उन्होंने, आप सुनिए मैं बता रही हूँ, आशुतोष महाराज जी पूर्ण सदगुरु थे। आप समाधि में हैं तो हैं या थे? बिल्कुल बताइए। लोगों के लिए वो नहीं है, क्योंकि लोग उनको शरीर मान रहे हैं, पर वो शरीर नहीं है। जो शारीरिक दृष्टि से देख रहे हैं उनके लिए तो वो नहीं है, परंतु वो है। शरीर क्यों बना है? इस चीज को कोई नहीं नकार सकता। इस धरती पर जो भी आया है, प्रभु श्री राम आए हैं, उनको शरीर छोड़ना पड़ा है। एक से बढ़कर एक संत आए, उनको शरीर छोड़ना पड़ा है। शरीर छूटने के बाद वापस नहीं आया है। साध्वी जी को ब्रह्म ज्ञान है, बिल्कुल शरीर। साध्वी जी अपने ब्रह्म ज्ञान का थोड़ा इनको देखिए, क्या है अज्ञानी लोग तब तक नहीं मानते जब तक उनको चमत्कार न दिखाया जाए। ये आप अपने ब्रह्म ज्ञान का परिचय दीजिए जरा तमाम दर्शकों को, और ये लोग जो आपको मान नहीं रहे हैं। एक काम करो, कैमरे को अंदर ले जाइए, लाइव कुछ उनके सारे में क्या एक्टिविटीज हो रही है वो दिखा दीजिए। ईसीजी आपके पास है तो वहीं लगा दीजिए, ईसीजी को हम सब देख लेंगे और आपके कहने पे स्टैम्प लगा देंगे। आज हमारी गुरु माँ ने समाधि ली है, आप प्लीज ना, कैमरा भी आपके पास है, रिपोर्टर भी आपके साथ खड़े हुए, आप इनको अंदर ले जाइए। नहीं, वो कोई अहित का काम नहीं करते जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं। वहां पे ले जाके ब्रह्मज्ञानी कोई अहित का काम नहीं करते, जनता को सबको पता लग जाएगा। बिजली गोल नहीं करेंगे वो। मैं एक साध्वी जी, इसको मजाक से हटके, क्योंकि आस्था का सवाल। बिल्कुल हाँ। और रही बात शरीर, साध्वी एक सेकंड, साध्वी जी,
ब्रह्म ज्ञान नहीं, वो देखा क्रोधित जाएगा। अपने को लेकर नहीं है, वो उनके गुरुजी पे सवाल उठा इसलिए क्रोधित हो रही है। अभी वो स्वयं वो आहत हो रही है, क्रोधित नहीं हो रही। मैं साधु जी एक निवेदन आपसे कर सकता हूं, क्या आप कैमरे के साथ और माइक के साथ उस जगह तक माता जी के दर्शन करा सकती हैं? बाकी अनुयायी भी इससे धन्य होंगे। हम सब प्रणाम कर लेंगे, धन्य कर दीजिए, हम सब प्रणाम कर लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे। देख लीजिए प्लीज, ये संभव है क्या? रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम सब रिक्वेस्ट कर, वहाँ पूरा बैठे भारत वर्ष बैठे- एक सेकंड सुनिए वो क्या पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे आश्रम पे अब आप लोग पेशेंटली अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपको उत्तर सुनने की पेशेंस माता जी में का आपको दर्शन होना करा चाहिए। दीजिए आप लोग सबको। सुनिए, आप दर्शन की बात कर रहे हैं ना, तो पहली बात आपको बता दें कि माता जी के दर्शन अगर करने हैं तो आप आश्रम में आइए, जो आश्रम में आ रहे हैं उनका स्वागत अरे है। आप आश्रम से ही क्यों नहीं जब बोल हम रही है? आपको टीवी पर टीवी बोल से रही है। कनेक्ट कर सकते हैं, टीवी पर मत देखिए लाइव ना। कर सकते हैं। जैसे हम टीवी पर आपको देख रहे हैं, माता जी को भी देख लेंगे। समझ आ रही है आप लोगों को? समझ क्या रखा है आपने? मजाक है समाधि? आप जैसे लोग जो इतने अरे आपने तो मजाक बना दिया इस देश के लोगों को, सनातन धर्मावलंबियों को। आपने मजाक बना दिया एक मरे हुए साधु को समाधि में डालकर के संपत्ति को हड़पने के लिए आपने मजाक बना दिया। एक सेकंड, मैं एक सवाल और उनसे बात कर लूं। साध्वी जी, आप खुद ब्रह्मज्ञानी हैं, आपका ये दावा है, आपको ब्रह्मज्ञान माता जी ने दिया है, उनसे आपने सीखा है। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि हो सकता है मां आशुतोषांबरी ने कोई डेट ना दी हो, लेकिन प्लीज आप एनलाइटन करें हमको, क्योंकि आप भी ब्रह्मज्ञानी हैं, और तमाम देखने वालों को एनलाइटन करें कि कब आशुतोष महाराज जागेंगे और कब माता जी जागेंगे। इस बारे में कोई एक उनको, क्योंकि तमाम लोग इस बारे में जो मानने वाले हैं ना, वो बड़े बेचैन हैं, व्यग्र हैं, जानना चाहते हैं वो डेट। कोई आसपास की डेट तो दीजिए। देखिए, समाधि मैंने नहीं ली है, ठीक है ना, मेरी लेने की क्षमता है, मैं एक शिष्य हूँ, गुरु ने समाधि ली है। आप भी ब्रह्मज्ञानी है, आप भी ले लीजिए। और वो लौटेंगे और वही कैमरा लाएंगे। ले जाओ, हो सकता है कैमरा को देख के गुरु भी बोल दे। मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ पर मैं शिष्य हूँ। एक ब्रह्मज्ञानी शिष्य में और एक पूर्ण सदगुरु में फर्क होता है। एक शिष्य नहीं जानता। अच्छा ये बताइए, एक शिष्य के तौर पर आप लोगों में कौतूहल नहीं हुआ मैडम? मैडम एक शिष्य के तौर पर देखिए, आशुतोष जी के समाधि से जागने का इंतजार 10 साल से हो रहा है। 10 साल से आशुतोष जी के जागने का इंतजार हो रहा है। अब माता जी भी समाधि में चली गई हैं, उन्होंने कहा है वो आशुतोष महाराज को जगाएंगी समाधि से। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं, वो पहले ही समाधि में थे, ये भी समाधि में चली गई हैं, तो आपके मन में भी ये कौतूहल हुआ होगा कि माता जी से विनम्रता से आप ये कहें कि आप लोग कब तक हम लोगों के बीच में जीवित अवस्था में वापस आ जाएंगी। ये सवाल आपके मन में क्या नेचुरली ये जिज्ञासा नहीं आई आपके अंदर? आपको बता दें कि ये डिफरेंस इसीलिए है, लोग बेचैन हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि जो समाधि में गई है वो कौन है, और हम जानते हैं कि उनका एक वचन अगर मुख से निकल गया तो पूरी ब्रह्मांड की शक्ति नहीं है जो उस वचन को काट सके, और ये हमने प्रत्यक्ष अच्छा देखा एक चीज है। और 7 सालों से मैं उनकी शिष्या हूं। एक और विज्ञान के बारे में ये कहा जाता है, विज्ञान जो है वो पहले नहीं विज्ञान जो है वो चल कर मानता है और आस्था जो है वो मानकर चलती है। कहीं ऐसा है क्या डॉक्टर अंशुमान की आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 60 साल बाद विज्ञान कहे कि उस समय जो हम कहते थे वो असल में हमको क्योंकि उतना ही मालूम था इसलिए कहते थे, असल में सच्चाई तो ये भी है? विज्ञान की खास बात यही है कि जब विज्ञान को नई चीजें मिलती है तो अपने पीछे की चीज जिसने वो मना किया है मान लेता है कि हमने तो इसको गलत नकार नहीं सकते ना कि ये भी सच हो सकता है। सुन लीजिए, हमने गलत किया था, लेकिन जो बेसिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, प्रिंसिपल ऑफ लाइवलीहुड है, वो कैसे कैंसिल कर देगा विज्ञान? वो हमारा बनाया हुआ नहीं है, नेचर का बनाया हुआ है कि ये चलना चाहिए तभी जीवित कहेंगे, नहीं है। दूसरा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? कैमरा लें, विज्ञान को अभी छोटा दिखा दें, उनके बॉडी का। लेकिन उनका दावा यह है कि इस तरीके से आप आस्था को बिलिटिल क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से आस्था का मजाक क्यों? बहुत धन्यवाद करूंगा आपका आचार्य शैलेश साध्वी जी, आपका। डॉक्टर साहब आप लगातार जुड़े रहे, आपने वक्त निकाला मैम, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंशुमान आपका, और स्वामी उपमन्यु इतनी देर से डेमोन्स्ट्रेट करते हुए आप ईसीजी के साथ, इलेक्ट्रोड्स के साथ लेटे रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मोनिका आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे